ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का मैं रह कुछ न जाऊं, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो, हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, हे नाथ अब तो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आपको मैडम, बहुत सुंदर भजन गायन किया आपने। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, सभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है मैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी हो उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, चरण शरण में हूँ उनकी। सदा, सुख दुख नहीं है जग में,
सुख दुख नहीं है जग में, जग में सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, ये सभी सभी प्रसाद प्रभु के, लो लगे कृष्ण से सदा। और लगे कृष्ण से सदा। अब श्लोकों का वाचन करते हैं साथ में। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोक्ते धर्म ज्ञानादिवी धर्म देवी सदृशामेष प्राणार्को दुमोदिता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मदभावमागताः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 को समझा था। आज हम उसकी पुष्पिका व्याख्या लेंगे। जैसे अंत में होता है ना, अध्याय के अंत में अध्याय के अंत में होता है समापन। तो इसमें छिपा हुआ है कि हम इस गीता को प्रमाणिक क्यों माने। अब प्रमाणिक मानने का आधार एक ये होता है कि जैसे माता ने हमको नहीं पता है कि हमारे पिताजी कौन है, हम माता पे विश्वास कर लेते हैं कि यही हमारे पिताजी, तो हम मान लेते हैं, तो फिर उनको जान भी लेते हैं। ऐसे ही भगवान वेदव्यास जी ने जो लिखा है उसमें अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, जो कुछ भगवान ने कहा है और जो कुछ अर्जुन ने कहा है, संजय ने कहा है, या पहला श्लोक एक ही श्लोक महाराज धृतराष्ट्र ने बोला है, वो तो सब जो है जैसा है ना, वैसा ही उन्होंने उसमें संकलित किया है। तो फिर भी वो क्या समझाना चाह रहे हैं हमें, हमारे मताग्रह का उन्मूलन करने के लिए वो कह रहे हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगी। अब जैसे पहला था अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय, ऐसे करके था। तो इसमें ओम तत्सदिति, जैसे ओम तत्सत, इसकी भावार्थ में व्याख्या है, अच्छे से है, और इसके बारे में विशदीकरण अध्याय 17 में भी समझेंगे। तो ओम क्या है? प्रणव है। इसी से समस्त सृष्टि, समस्त वेदों का जो भी निकासी हुई है इस ओम से ही हुई है। ठीक है। तत् का मतलब है, सत का मतलब ओम तत्सत। ठीक है। ओम तत् का मतलब है जो है परमात्मा है, सत का मतलब है उनकी सत्ता उन्हीं की है।
और ओम तत्सदिति का मतलब है जो भी मैंने लिखा है यदि उसमें गलती से भी गलती कुछ हो गई हो, मानवीय गलती कुछ हो गई हो, तो उसका अंग वैगुण्य, उसकी कमी जो है पूरी हो जाए प्रभु। इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। जैसा आपने कहा, जैसे अर्जुन के प्रश्न थे, जो आपका समाधान था वही मैंने इसमें लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ विसंगति हो, कुछ गलतियां हो तो वो दूर हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता सु, देखिए श्रीमद् जो शब्द लगा है वो हमारे दो ग्रंथों में ही लगा है, एक तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं और श्रीमद् भगवत गीता। इसमें भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है, ये गॉड मेड है, ये मैन मेड नहीं है, जैसा कहा है ईश्वर ने। इसलिए संत और सिद्ध जन कहते हैं कि भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन के माध्यम से हम ईश्वर को भी सुन रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम अपने प्रश्न भी कह रहे हैं, हम अपनी समस्या बोल रहे हैं, भगवान उसका समाधान बोल रहे हैं। ठीक है, ये सभी उपनिषदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। गीता किसी शास्त्र में नहीं आती, लेकिन गीता में सभी शास्त्र समाये हुए हैं। देखिए एक बात हम समझें, आप अपने आप को म्यूट कर लें, है ना, अगर गलती से अनम्यूट हो जाते हैं तो, क्योंकि इसमें आवाज आती है तो डिस्टरबेंस होता है सभी को। कि देखिए वासना और उपासना ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम उपासना भी कब करते हैं, जब हमारी कुछ कामनाओं के कारण उपासना में लगता है कि मेरा ये फलां कार्य हो जाएगा। भगवान का भी भजन करेंगे तो शांति रहे, मेरे में अनुकूलता मुझ में मेरे सामने रहे, कभी प्रतिकूल स्थिति ना आए, ये कहीं ना कहीं रहता है हमारे दिमाग में, हृदय में कहीं ना कहीं रहता है। ऐसी भावना को अब क्या है कि इसमें हम अधिकतम है शक्ति का बहुत छोटे से लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये गीता में भी आगे समझेंगे। यहाँ इस शब्द को समझने के लिए आवश्यकता यह है कि भगवान बताएंगे अध्याय 4 में भी और आगे भी बताएंगे कि वेदों की उपयोगिता कितनी है, गीता की कितनी है। वासना ये भी होती है कि मैं ज्यादा, मुझे आता है, मैं बहुत जानता हूं, मैं गीता की क्लास को ऑर्गेनाइज करता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा आता है। मैं अपना उदाहरण लूं, ऐसा यदि है तो ये पतनकारी है। वेदों में, यहाँ पे प्रासंगिकता हम गीता की समझ रहे हैं, वेदों में कर्म कांड से, यानी कर्म करने, निष्काम कर्म की यात्रा हमें करनी होती है, यानी कि पुण्य कर्मों के आधार पर हमें निष्काम तक पहुंचना है, उसमें एक यात्रा है, कर्म कांड भी है, लेकिन इसमें क्या है, गूढ़ा ही गूढ़ा है। इसमें सिर्फ जो हित में वही भगवान बता रहे हैं। वो यात्रा समय की बर्बादी बचा करके अर्जुन को कम से कम समय में अधिकतम लाभ कैसे मिले, इसलिए ये योग में स्थित होके भगवान ने कही है। योग में स्थित होने का मतलब हमने समझा था पहली क्लास में कि सुनने वाले का हित किसमें है। तो श्रीमद् भगवद गीता सो, यानी भगवान की वाणी है, इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ऐसे ही हमें कह दी हो। ठीक है, तथ्य प्रमाणिक है इसमें। इसको समझने से, तदनुकूल आचरण करने से घटन होगा ही, लाभ मिलेगा ही, मनुष्य मात्र को लाभ मिलेगा ही। और सभी उपनिषदों का इसमें सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का भी सार हम अध्याय 18 में समझेंगे क्या है। तो ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों के आगे श्रीमद् शब्द इसलिए क्योंकि इसमें भगवान की लीला है, भागवतम में उनके भक्तों की कहानी है, कथाएं, और इसमें केवल और केवल मनुष्य के कल्याण के लिए क्या करने योग्य है भगवान उपदेशित कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और किसी ग्रंथ में इतनी रहस्यमयी, इतना संक्षेपीकरण, इतना असरकारी और इतना दूसरे के, यानी जो अध्ययन कर रहा है, जो श्रवण कर रहा है, जो वाचन कर रहा है हृदय से, इतना हितकारी किसी में भी सार या कहें कि वो तरीके नहीं है भगवत प्राप्ति के, चाहे ज्ञान योग के हों, चाहे वो कर्म योग के हों, चाहे वो भक्ति योग के हों, या चाहे अभ्यास योग के माध्यम से जो अष्टांग योग की बात करते हैं उसके हों। इसमें हम अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कोई भी रास्ता हम चुन सकते हैं। और भी इसकी व्याख्या है, आप समझ सकते हैं, भावार्थ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ब्रह्म विद्यायाम, क्योंकि ये एकाक्षरी विद्या है, भगवान ने अध्याय 2 में यहीं से शुरू किया है।
यहां से शुरू किया का मतलब है, देखिए इसको हम समझ लें एक बात को, कि जैसे अंध पंगु न्याय का एक जो सिद्धांत है, इसमें भी है भावार्थ में, कि गांव में आग लग जाती है और सारे लोग भाग जाते हैं उस आग के प्रभाव के कारण, कि हमारा भाई जीवन संकट में है। तो उसमें दो व्यक्ति बसते हैं, एक अंधा और एक लंगड़े। लंगड़ा का मतलब दोनों पैरों से अपाहिज था एक व्यक्ति। अब उन्होंने सोचा भाई एक तो देख सकता है, लेकिन एक देख सकता है चल नहीं सकता, एक चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो उन्होंने एक दूसरे की सहायता से, जो देख सकता है चल नहीं सकता तो अंधे के ऊपर बैठ जाता है, अंधा चल सकता है देख नहीं सकता तो उसने एक ने आंख का काम किया दोनों के लिए, और एक ने चलने का काम किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो जीवन बचा लिया। ऐसे ही ज्ञान और कर्म का संयोजन बहुत जरूरी है। हमें कर्तव्य कर्म करने हैं तो उसकी जानकारी हमें चाहिए, ठीक है। कोई भी हम योग साध लें, बाकी के दो योग सूक्ष्म रूप से रहते ही रहते हैं उसमें, ज्ञान कर्म। इसमें भगवान ज्ञान और कर्म को प्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं, लेकिन भक्ति योग को संक्षेप में भगवान लेंगे 2.61 में। तो ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी गीता में है। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार योग शास्त्र यानी योगों का, शास्त्रों का मतलब समस्त शास्त्रों का इसमें संगनन है, इसमें सम्मिलन है। और क्या श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का मतलब ही यही है कि ये धृतराष्ट्र संजय संवाद के अंतर्गत कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो ये रही इनकी पुष्पिका व्याख्या जो हर अध्याय के अंत में है। इसमें भगवान सांख्य योग नामक ये अध्याय 2 का अब वर्णन कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं। सांख्य योग का मतलब है संख्या से सांख्य योग बना है, इसमें इसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं, इसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। हरे कृष्ण। पहला कोई श्लोक पढ़ें। संजय उवाच, पढ़े कोई। संजय उवाच तथा कपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। हरे कृष्ण। तो सपनाम आपको देखिए, इसमें कह रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोल रहे हैं। तो अब इसमें दूसरा और तीसरा जो श्लोक है, इस अध्याय को हम देखिए 6 भागों में समझ सकते हैं। कौन कौन से? पहला जो 2.1 से 2.3 है ना, इसमें अर्जुन के मोह की अवस्था है, ठीक है। और इसमें ताड़ना भी देंगे भगवान शॉक थेरेपी भी देंगे इसमें, कि बात तो तुम ऐसी ज्ञानियों की कर रहे हो लेकिन आचरण हमारा ऐसा है। और इसमें 2.4 से 2.10 यानी 10वें श्लोक तक मोह दशा तो बरकरार है, लेकिन थोड़ी सी चेतना उनमें आ रही है अर्जुन में। तीसरे भाग में समझेंगे मूल जो उपदेश है 2.11 से 1.1 से शुरू होता है भगवान का, और इसमें ज्ञान योग की बात कहेंगे, जो शरीर और शरीरी, इसमें अंतर समझाएंगे कि हम और शरीर में क्या अंतर है, कैसे हम इस जीवन को समझें, मोह की दशा होती है क्यों आ जाती है, कितने ही हम ज्ञानी हो जाएं, कितने ही हम बलवान हो जाएं, कितने ही ऐश्वर्यशाली हो जाएं, अर्जुन की समृद्धता में, उनके ऐश्वर्य में, उनके पद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी होगी कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे को कोई मार भी देगा तब भी मैं उससे कोई भी प्रतिकार नहीं लूंगा। तो ये सीवियर डिप्रेशन ऐसे जो व्यक्तित्व को हो सकता है, तो हमारा तो कद ही कितना है उनके सामने। हम ये सोचें कि जीवन में धन है, पद है, इसके आधार पर हम इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बच जाएंगे, तो ये हम इस चीज का प्रमाण देख लें। बिना भगवत आश्रय के जीवन सफल हमारा नहीं हो सकता, ये हमें समझ लेना चाहिए। जब हमारी ये आधारशिला ठीक होगी तो मूल भूल के लिए कमी कोई रहती नहीं है। जड़ का सिंचन हम कर लेंगे तो आगे की
जो हमारी सफलता होती है, जो आगे का जीवन हमारा जो होता है ना, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, ये ऐसी अवस्था में हम आ जाते हैं जिसको कहते हैं तितिक्षा, है ना। तितिक्षा का मतलब होता है कि सुख और दुख की परवाह किए बिना हम अपने कर्तव्य कर्म को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, बिना विचलन के। एक शब्द में बोलते हैं इसको तितिक्षा। तितिक्षा शब्द है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने, संजय जी ने बताया। अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़े कोई, विमलेश मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो तैयारी नहीं होगी। श्री भगवान वाच हरे कृष्ण। हाँ जी मैम, विष्णु समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिं कर्म क्लेब्यं मास्मगमपते शूद्रं दौर्लभ्यं हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका किसी श्रेष्ठ पुरुष सेवा नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली नहीं है। हे प्रज्ञानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, राजा की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण। देखिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। परंतप का मतलब है दुश्मनों को तपाने वाले, है ना, उनके भय से कांपने वाले। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले भी नहीं है और कीर्ति करने वाले भी नहीं है। इसमें जैसे तीन चीजें बताई भगवान ने कि अनार्य, यानी आर्य शब्द क्या है, आर्य शब्द का मतलब है कि आर्य उसको कहते हैं कि वो मनुष्य जो गृहस्थी में भी रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित करते हैं, यानी अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से अधिकतम 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 परफॉर्मेंस, जैसे सामान्य भाषा में शास्त्र विहित गृहस्थी में भी रहते हुए कर्तव्य कर्म के माध्यम से वही फल की प्राप्ति कर लेते हैं करते हैं वैराग्य के द्वारा। तो कह रहे ये तो है ही नहीं, दूसरा कि जो पुण्य कर्म करते हैं कामनाओं के कारण, भैया तू वो भी नहीं कर पा रहा है। और तो और छोड़, जो संसार की चाहना रखने वाले होते हैं कि जो दिखता है मेरा नाम ये हो जाए, तो कम से कम इस कारण भी जो करते हैं, संसार की चाहना रखने वाले जो मनुष्य होते हैं, तू वैसा भी नहीं करता। इन तीनों ही प्रकार के विचारशील, अनार्यजुष्टम मतलब विचारशील मनुष्य होते हैं जो श्रेय के लिए कार्य करते हैं। एक क्या करते हैं, जो प्रेय के लिए काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारा नाम होगा, यश होगा। और एक संसार का आदर करने वाले जो कि है कि मेरा इसमें कीर्ति फैले, है मुझे लोग जाने, है मेरा ऐश्वर्य वैभव का लोग लोहा माने, यानी उनका जो है सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक पद प्रतिष्ठा में है ये वृद्धि होती रहे। तो ये तो करने से होता है, तुम तो तीनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा भगवान ने कहा। और इसमें तीसरे श्लोक में भी ये जो व्याख्या हमने समझी, किस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यहाँ पे भगवान अब शॉक थेरेपी देते हैं, ताड़ना देते, क्योंकि तुम्हारे में उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मैं आप सभी को फिर म्यूट कर देता हूं। हम जिनका नाम लेंगे आप कृपया अनम्यूट करके श्लोक का वाचन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। नपुंसकता, देखिए अर्जुन जैसे महारथी को कोई नपुंसक बोल दे
उसका क्या हाल होगा ये हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बात तू ऐसी करता है बिल्कुल पंडितों जैसी, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय नहीं ले पा रहे तो तेरी हृदय की दुर्बलता ये कहाँ से आ गई, है ना। तो यहाँ पे भगवान उनको ताड़ना दे रहे हैं। कोई नपुंसक बोल दे अर्जुन को, जैसे कि उसमें एक युद्ध में सभी परिवारी जनों को हरा दिया है ना, उसमें जब उनका अज्ञातवास समाप्त होता है तो उनको हरा देते हैं अर्जुन सभी, दुर्योधन पक्ष को। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जैसे ही भगवान रथ लगाते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, और वहां पे लगाते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा स्नेह करने वाले होते हैं, तो उनकी मोह की अवस्था हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये चीज समझने की है, आगे भगवान बताएंगे इसी के अनुक्रम में कि मूल हमारी क्या हो जाती है कि हम ये सब जानते हैं कि समय निश्चित है। जीवन का मूल्य या जीवन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि मृत्यु है। यदि जीवन का अंत न हो, जीवन की मृत्यु न हो, शरीर की मृत्यु न हो, तो जीवन का मूल्य इतना नहीं होता। हमारे पास सीमित समय है। जब संसाधन सीमित होते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हम सब जानते हैं सामान्य जीवन में। ऐसे ही हमारे पास सीमित समय है, तो इस सीमित समय का हम इस तरह से दुरुपयोग नहीं करें। तो क्या करें, हम ये करें कि जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं विवेक के द्वारा, उसके अनुसार अपने जाने हुए ज्ञान का सम्मान कर लें। जाने हुए ज्ञान का सम्मान का मतलब होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज नहीं रहे, समाज में हर व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है कि जो आज जैसा है वो कुछ दिन बाद वैसा नहीं होता, शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, उसकी अवस्था, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति का क्षरण हो रहा है, लेकिन उस शक्ति का हम ऑप्टिमम उपयोग नहीं कर पाते। तो वो कैसे कर पाएंगे, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कर्तव्य कर्म को समझें। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं परिवार में या समाज में जो कोई भी हूँ, जो भी मुझे कर्तव्य कर्म दिया है, उस कर्तव्य कर्म को करने के प्रति मेरी भावना कैसी, मेरे भाव कैसे हैं। सामने कुछ आ गया तो मैं विचलित हो गया, जज हैं हम, और लेकिन हमारे कोई जानने पहचानने वाला प्रिय व्यक्ति हमारी अदालत में होता है तो हम उस प्रोसीजर को पूरी तरह से फुल प्रूफ उपयोग में नहीं ला पाते। ऐसे ही कह रहे हैं कि तेरे सामने तेरे घर वाले, और वो आता था ये इसलिए तू युद्ध करने से डगमगा रहा है। यही कोई और होता तो क्या करता, तो वही करता जो तुझे करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सिर्फ हमें कर्तव्य कर्म को देखना है। हमें जो लग रहा है, अब ये आगे भगवान बताएंगे, तो यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को ये ताड़ना दी। क्या ताड़ना दी, कि तेरे कहने में और तेरे करने में बिल्कुल विरोधाभास है, 180 डिग्री का, है ना। तो इसलिए तुम्हारी ऊर्जा जो है केवल अपने आप के ही समाधान में खर्च हो रही है। अब अर्जुन यहाँ पे फिर तर्क क्या दे रहे हैं, उन्होंने बोल दिया ना कि नपुंसक, तो अर्जुन अंदर से तिलमिला उठे। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिशूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। गीता में जितने भी संबोधन है उसका बहुत गहरे मायने होते हैं। वो कह रहे हैं कि मधुसूदन यानी उन्होंने राक्षस मधु नामक राक्षस को मारा था भगवान ने, और अरिशूदन दुश्मनों से उन्होंने युद्ध किया और उनका संहार किया। तो कह रहे आपने तो राक्षसों का, दुश्मनों का संहार किया, आपको पता नहीं मेरे सामने कौन खड़े हैं। अरे देखो ना महाराज, है मेरे दादा है, परदादा है, हमारे गुरु है, और देखिए ये सब जिनसे मुझे ज्यादा स्नेह है वो सब खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हो ऐसे, आपने तो उनको मारा जो आपके दुश्मन थे। अरे मेरे सामने खड़े कौन, ये तो आप देख लें एक बार। इस तरह से उलाहना दिया, जबकि युद्ध के लिए, है ना, लोहा लेने के लिए, कौरवों को दंड देने के लिए, राज्य को वापस लेने के लिए अर्जुन खुद ही उत्सुक थे, और सारे युद्ध की तैयारी उन्होंने की। हाँ, भगवान को उन्होंने मांग लिया था अपने पक्ष में, ये उनका बहुत ही उचित निर्णय था, जो कि अंततोगत्वा उनकी विजयश्री का कारण भी है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहे हैं। ऐसे ही हम चाहे विद्यार्थी हो, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में ज्यादा आता है कि हम कोई निर्णय लेते हैं, ये बात ठीक है कि हमें अपनी क्षमता से और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार ही अपना हमें कोई भी क्षेत्र चुनना चाहिए। लेकिन जब सोच समझ के हम जब क्षेत्र को चुन लेते हैं तो हमें पूरी क्षमता के साथ, अपना 100% के साथ उसमें लग जाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए उसमें। फिर किंतु नहीं होनी चाहिए, आज नहीं फिर कल, आज नहीं, दीर्घ
जो सूत्री ये भावना होती है ये पतनकारी। इसी को कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, कि आई हुई परिस्थिति का सदुपयोग हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें क्या करना है, क्यों करना है, ये हम अपने आप में डिसीजन नहीं ले पाते, एकदम फुल प्रूफ नहीं है, सटीक सटीक आंसर हमारे पास नहीं होते। ऐसा भगवान ये कह दिया भगवान ने। तो अर्जुन को ये अंदर से तिलमिलाट हो गई, क्योंकि आप तो ऐसे हैं, इनको मारा है, मेरे सामने कौन है। फिर तर्क देते हैं अर्जुन 5वें श्लोक में, क्या देते हैं, महान भाव गुरुजनों को मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन ने बोल दिया कि देखिए ये गुरुजी हैं, है ना, और मेरे क्या है, मेरे ये पितामह हैं। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात ये है कि हम बात करें योग की, किसी भी योग की बात करें, अर्जुन एडवोकेसी कर रहे हैं ना कि कर्म योग की बात नहीं, हम तो ज्ञान योग की बात करेंगे। तो कोई सा भी योग हम साध लें, योगी बनने से पहले हमें उपयोगी बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम जिस किसी भी स्थिति में हैं उसी स्थिति से हमारा कल्याण होना, ये बात समझने की यहाँ पे है। यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हमें उस विधा के लिए, उस पात्रता के लिए उसी स्ट्रीम में पढ़ना होगा। हम पीएचडी करना चाहे और कहें कि हमें एलकेजी में नहीं जाना है, क्लास फर्स्ट से हमें अपनी शिक्षा नहीं बढ़ानी, तो ऐसे होगा नहीं। हाँ, ये है कि जैसे जैसे हमें फैकल्टी मिले उस फैकल्टी के अनुसार अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जिस कार्य में जितना समय चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, जो पात्रता चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। संसार हमारे लिए शुद्ध होने का कारण है, ये बात ये हमें समझनी है। संसार सदैव नहीं है ना, हम भी जो शरीर है ये भी सदैव नहीं है, ये टूल है, मिला हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं बिटवीन द लाइन्स के योगी बनने से पहले उपयोगी हो जा। उपयोगी होने का मतलब क्या है कि अपना कल्याण सुनिश्चित कर ले। माता पिता समाज और जो भी नौकरी व्यवसाय हम करते हैं परिवार के पोषण के लिए, वो सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है। देखिए, हम इस बात को सुलझ के समझ लें कि मनुष्य ही संग्रह कर पाता है, बाकी जितने भी शरीर हैं कोई संग्रह नहीं कर पाता है, लेकिन सबका भरण पोषण चलता है, निर्बाध रूप से चलता है। और यूं कहें कि कभी कभी उनको भूखा रहना पड़ता होगा, तो यूं तो मनुष्यों को भी रहना पड़ता है। कितनी धन संपत्ति होने के बाद भी वो एक विचारे जैसी अवस्था का उनको सामना करना पड़ता है। ये देख लिया हमने कोरोना काल में, हॉस्पिटल नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, धन की कमी नहीं थी, है संपन्नता थी लेकिन नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझें कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है जीव के कल्याण के लिए, जीव के कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वो कामना की पूर्ति हम कितने जन्मों में करते रहेंगे, कब तक भोगते रहेंगे, इस बात को हमें यहाँ समझना है। कर्तव्य कर्म हमारे सामने अपने को शुद्ध करने के लिए आते हैं। कोई परिस्थिति विशेष आती है जो अनुकूल परिस्थिति होती है, हमारे पुण्य कर्मों का फल होती है। प्रतिकूल परिस्थिति होती है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है। अब जैसे हम समझें कि कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया, अब कीचड़ में गिर जाता है तो क्या करेगा, वो साफ होके अपने आप को, शरीर को सफाई करेगा कि नहीं करेगा। अब उसमें आराम तो मिलेगा नहीं, रगड़ेगा, नहाएगा, समय भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी, है ना। ऐसे ही जो हमने दूषित कर्म कर दिए हैं उसका भगवान प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में है फल भुगवा कर हम क्या करते हैं, वो शुद्ध करते हैं, जीव शुद्ध होता है। इसलिए माता है कुंती कहती तो है, आप तो हमें बस विपरीत परिस्थिति दीजिए ताकि प्रभु आपका हमारे साथ संग रहता है। अब हम युद्ध जीत गए, सब कुछ स्थापित हो गया, अब आप जा रहे हैं, लेकिन जब हमें परेशानी थी तब आप थे। हमें परेशानी से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आपसे मतलब है। यही वरदान मांगा, उन्होंने कहा ना बुआ कुछ मांग ले, तू तो जानती है मैं कौन हूँ। तो उन्होंने यही मांगा, ये दुर्लभ वरदान है आप तक की सृष्टि में कि कोई कष्ट मांगे। उनकी मुख्यता क्या थी, भगवान की मुख्यता थी। ऐसे ही जब तक उपासना में वासना रहती है, हम शास्त्रों का भी अध्ययन करें, वेदों का भी अध्ययन करें। देखो यहाँ पे समझ के सुलझने की बात है। प्रभु जी आप सभी के चरणों में निवेदन करूं कि वेदों का भी हम अध्ययन कर लें, सिर्फ इसलिए कि मैं ज्यादा जानता हूँ। शास्त्रों का भी अध्ययन कर लें कि मैं ज्ञानी कहलाऊं।
धन भी इकट्ठा हो जाता है, देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। लेकिन जो काम हो रहे हैं वो ठीक है, कम से कम कुछ जगह ऐसी तो है जहां पे हम वैष्णव जाके अपने आप को हम वैष्णव कह सकें, कुछ चीजें सीख सकें, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है। श्योर शॉर्ट अधिकतम उपयोग तो यही है कि वासना का बिल्कुल बिल्कुल लेश मात्र उसमें ये ना हो कि मेरे लिए कुछ चाहिए है, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। शास्त्रों का अध्ययन यदि हमें कुछ आता है तो सेवा भाव से दूसरों की सेवा में लगा दें, ठीक है। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। धन इकट्ठा हो जाता है वहां पे, फिर क्या होता है, साधक फंस जाता है कि हम हमारी वासना की पूर्ति हो रही है तो उपासना में लगे, जैसे ही स्थूल वासना में कमी होती है उधर उपासना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता, खंडित हो जाती है, फिर मन ही नहीं लगता। अरे क्या, जब से हम ये कर रहे हैं तब से हमें तो परेशानी आ रही है। यानी क्या मतलब, कामना है मूल में। यदि कामनाओं की पूर्ति होगी, यदि यहां तक कि हमारे अहम की भी पूर्ति होगी, तभी हम उस उपासना में लगते हैं। लेकिन हमें टेस्ट नहीं आ रहा, उसमें आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अनुकूलता नहीं मिली, तो हम उसको छोड़ देंगे बिना ये कुछ समझे कि ये तो हमें करना ही है, बिना सोचे ये हमें करना ही चाहिए। तो हम डाटा कलेक्टर नहीं बने, आंकड़ों को इकट्ठा करके और दूसरों को बताया, मेरे को कह के हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, मुझ पे बहुत आता है इसके कारण और मैं पढ़ूं और अध्ययन करूं। देखिए रैदास जी हैं, कबीर दास जी है, देखिए रज्जब जी जब शरीर छोड़ के जा रहे थे तो वो पता नहीं अरबों अरबों भगवान नाम लिए थे, लेकिन फिर भी उनको दुख क्या हो रहा था कि मुझे जितना भगवान नाम लेना चाहिए मैं नहीं ले पाया। साधक क्या करता है, फालतू के काम कर लेता है। देखिए हम स्वामी जी महाराज का जो प्रवचन होता है उसमें वो बहुत यही बात करते हैं, दामी बात, कि क्रिया होना और क्रियाहीन होना ये दोनों अलग अलग बात है। एक आरंभिक अवस्था है तो एक अंतिम अवस्था है। क्रिया होना, हमें क्या है, अध्ययन कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, हवन पूजा कर रहे हैं, ठीक है करना चाहिए, लेकिन इसके आधार पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी नहीं होगी। माला करनी चाहिए लेकिन इससे नहीं होगी। ये देखिए सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। स्वामी जी महाराज का जो भाव वो आपके चरणों में निवेदन करूंगा, क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवत कृपा साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम 10 रुपए की कोई चीज लेके आए, मान लीजिए कोई पेन लेके आ रहे हो, 10 रुपए की कीमत है, तो ये पक्की बात है उसकी जो वास्तविक कीमत है 10 से कम ही होगी, तभी वो दुकानदार हमें 10 रुपए में दे रहा है, ठीक है। इतनी सी बात हम समझते हैं। ऐसे ही हम ये कहें कि भगवत प्राप्ति इस कार्य को करने से हो जाएगी, तो इसका मतलब है भगवत प्राप्ति की वैल्यू उस कार्य से कम हुई, उस कार्य की मूल्य से, कार्य के मूल्य से कम हुई। सिंपल सी बात है। तो ऐसा है नहीं। भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति भाव से होती है। वही जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कम आय वाला व्यक्ति है, भगवान का भोग लगा देता है अगर मान ली तुलसी दल से, तो भगवान उसी को खा लेते हैं। और वही कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति 56 भोग लगाए तो उसमें भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भाव उसका ज्यादा है तुलसी दल वाले का, तो वो विद्वानी के भी वो केले के छिलके खा लेते हैं। उसके लिए दुर्योधन के 56 भोगों की कोई प्रासंगिकता नहीं होती। इतनी सी बात समझने की है। जो सृष्टि के नियंता है, सृष्टियों के रचने वाले हैं, उनको हम क्या खिला सकते हैं? केवल भाव दे सकते हैं। जैसे दादाजी है, कोई उनका पोता उनकी चाबी उठा के दे दे, उनकी छड़ी उठा के दे दे, है तो क्या छड़ी भी उनकी है ना, चाबी भी उनकी, लेकिन दादाजी खुश होते कि उसने मेरे को देने के भाव से, मेरे को कष्ट न पहुंचे, मेरे को सहजता बनी रहे, इस भाव से मेरे पोते ने मुझे चाबी उठा के दे दी। बस इतना सा ही है ना, कि जो कुछ दिया है वो ईश्वर का ही है ना। किसी को कुछ कहना है तो बोले, चैट में कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं देख लूं कुछ है? हाँ कुछ ऐसा नहीं है, चलिए। तो ये किसी को कुछ बोलना है तो हमें रोक के आप बोल सकते हैं। तो समझ हम ये रहे थे कि क्रिया होना, क्रियाहीन होना, हम सब क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करें? शास्त्रोक्त विधि से, जो भगवान ने हमें गीता में उपदेश दिया है, और उसके अनुसार धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी, डे बाई डे, एक एक दिन जा रहा है तो हम ये सोचे कि एक दिन चला गया, मेरी अवस्था कैसी है, मेरे भाव कुछ शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं, ईर्ष्या द्वेष तो नहीं कर रहा, राग द्वेष मेरे अंदर भी कितने हैं, भगवान नाम की स्मृति मेरे में रह पाती है कि नहीं रह पाती। हे ना, तब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। अरे प्रभु, अब जो हो गया सो हो गया, अब निरर्थक नहीं जा पाए। ये भाई जी महाराज का है। ये देखिए, इस भजन को
गाने गाते हुए मैंने रोते हुए देखा है वैष्णवों को। क्योंकि हम जितना अपने आप को जानते हैं, दूसरा हमें कोई जानता नहीं है। कोई कितना ही कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं अपनी औकात क्या है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनके अंदर क्या रहता है, बस आंसू बहते हैं कि बहुत गलतियां की हमने, कृपा पूर्वक भगवान ने हमें अवसर दे दिया है मनुष्य जीवन, लेकिन यहाँ पे भी आके हम वो चीज इकट्ठा करते हैं जो साथ में जाने वाली नहीं है। गठरी बांध बैठा है राही जाने के लिए, जो ले जाना था वो कमाया नहीं। हमें वो करेंसी कमानी है जो यहाँ पे भी काम आए, वहां पे भी काम आए। अर्जुन को यही कह रहे हैं, भैया देख, ये जो तेरी स्थिति है ना, पहले तूने निर्णय कुछ और लिया, वो तेरा निर्णय सही था, तभी तो मैं तेरे साथ आ गया हूं, है ना। भगवान समझाना चाह रहे बिटवीन द लाइन, लेकिन अब तू क्या कह रहा है कि नहीं ये सही है, ये तो भैया गुरुजनों को मार के। अब जब कोई बुराई को हम बुराई के रूप में देखते हैं तो उसको हम आसानी से उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जब कोई बुराई अच्छाई का आवरण लेके आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। बस ऐसी स्थिति है अर्जुन की। वो इस युद्ध में हिंसा देख रहे हैं, लेकिन इस हिंसा में वो शांति नहीं देख रहे। इस हिंसा में उस कहना चाहिए कि जो आताताइयों का जो आतंक है उसका नाश करने की क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि वो सोच रहे कि नहीं ये मेरे घर वाले हैं। ऐसे ही हम अपने या अपनों के दुर्गुणों को हम क्या करते हैं, अपने लोगों के दुर्गुणों को बचाते हैं, उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनको कैसे भी दंड न मिले है, या उनके दुर्गुणों पे पाप का पर्दा जो होता है उसको ढक दें, अंदर कुछ भी है लेकिन चद्दर से हम उसको ढक दें। ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो कि अर्जुन कर रहे हैं। ये तो मर जाएंगे, ये घर वालों को मारने से क्या होगा, नहीं नहीं, ये इलाज है। हमें कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए कोई भी जो होता है ना कि जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो नाश करते हैं, लेकिन इतना नाश नहीं करते जितना कि जो सज्जन पुरुषों की चुप्पी नाश कर देती है। ये बहुत समझदारी की बात है हमारे समाज में कि जो सज्जन व्यक्ति है जब वो बोलते नहीं है सही को सही गलत को गलत, बस तभी स्थिति खराब होती है। भगवान यही हमें सिखा रहे हैं। उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, लेकिन उनके कल्याण की बात हो तो कड़वी बात भी बोलने से वो हिचक नहीं रहे। ये हमें सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करे मेरे तो मित्र हो जैसा कहेगा वैसा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसका हित किसमें है। हो सकता है कि उसको बुरा लगे, हमें विपरीत टिप्पणी सुनने को मिल जाए, अपमान भी हो जाए, लेकिन हमें वही कहना चाहिए जो हमें कहना चाहिए, वही कहेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान क्या कह रहे हैं आगे, हरे कृष्ण 6वें। अब ये अर्जुन कह रहे हैं आगे फिर, यह हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कर्तव्य की स्थिति उनको स्पष्ट नहीं है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। देखिए ऐसी स्थिति है कि आवश्यक बुराई को हम अपना अंग बना लें, है ना, और उसके बिना हम कहते हैं कि क्यों जीना चाहते हैं, कि उनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, है ना। अभी भी मोह उसमें है कि मेरा है, ये मेरा नहीं है। इसी को कहते हैं राग, इसी को कहते हैं राग। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, जब कितनी स्थिति है, इतनी विपरीत स्थितियां दी। एक आताताई की जो हमने परिभाषा समझी थी कि हम किसको कहें, वो उनमें सारी कंडीशन उन्होंने फुलफिल की कौरवों ने, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनको हम मारकर जीना नहीं चाहते। देखिए ये अपना मताग्रह दे रहे हैं अर्जुन। जब तक हमें उनकी सारी दलीलें ठीक लगेंगी, इसका मतलब है कि हम भी वैसे ही हैं, और हम तो अर्जुन से काफी स्थिति बदतर में है। अर्जुन तो अर्जुन इसलिए है क्योंकि जिसके सखा भगवान हो उनमें कोई कमी हो नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन हम कलयुग के जीवों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है ये उनको पता नहीं, बस ऐसी स्थिति में हम लोग रहते हैं। देखिए यहां से गीता का उपदेश भगवान शुरू करेंगे 2.11 से। अभी अर्जुन की जो स्थिति बहुत अच्छी क्या है, क्योंकि वो अपना कल्याण चाहते हैं। गीता को समझने के लिए, है ना, वैसी स्थिति चाहिए, मनोदशा जैसी अर्जुन की है। यदि हमने ऐसा यहाँ पे हमने नहीं अपने आप को अटेंशन दिया तो शायद हम पूरे 18 अध्याय पढ़ लें, कई बार भी पढ़ लें, तो गीता जीवन में घटेगी नहीं घटेगी।
क्यों नहीं घटेगी? 7वें श्लोक में देखिए कहते हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे कहते हैं 7वें श्लोक में कि देखिए भगवान ने कोई नंबर 2 बात है जी, क्या कह रहे हैं मैडम कार्पण्य दोषो जी? पह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेन्द्रिशं चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यन्ते हमसा धीमा त्वां प्रपन्ना। बहुत बढ़िया। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन कायरता हाँ पढ़िए। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाले हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। हरे कृष्ण। देखिए ये बात कह रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं अक्सर करके इसमें अर्जुन की जो विलक्षणता है वो ये है, वो कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, यानी अपनी कमी को उन्होंने स्वीकार किया। ये बहुत अच्छी बात है। हमें डायबिटीज है, हम स्वीकार नहीं करें तो ना दवा लेंगे ना हमारा रोग ठीक होगा। हमें बीपी है, ये स्वीकार करें पहले तो, तभी तो ये उपचार का पहला ये सोपान है कि हमारे अंदर जो कमी है उसको हम स्वीकार कर लें। आज हमारे अंदर इतनी होता है ना, अहम होता है कि इतना अहम बढ़ा लेते हैं हम कि दुनिया हमें अब उससे सब नीचे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि प्रभु देखिए आप कह रहे हैं तो मेरे में कमी होगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, यानी मोहित उन्होंने मान लिया कि मेरे को अज्ञान है। आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वह बात मेरे लिए कहिए। अब समझने की बात यह देखिए यहाँ पे कि जीवन में हमें कभी समय नहीं मिलेगा अपने लिए, कभी नहीं मिलेगा। जैसे अर्जुन को युद्ध में पूछ रहे ना मेरे कल्याण की बात, हम क्या करते हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन अपने कल्याण को पीछे रखते, पता नहीं 50वें या 80वें 100वें पायदान पे। ये मूल भूल है जिंदगी की। इस व्यस्त समय में से ही हमें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम। ठीक है, ठहर के समझ सकें कि हम जीवन एवं जीते जा रहे। इतनी अवस्था हो गई, एक दिन चला गया, 2023 के भी 3 महीने चले गए, लेकिन अभी भी वो नई घटना घटी जो घटनी चाहिए। देखिए प्रभु जी, ये जो भजन हमने आज लिया वो इसलिए लिया है कि इसमें पूरी गीता का सार है जो 18वें अध्याय में समझेंगे। भाई जी महाराज है ना, सिद्ध जन आज भी इसको भाव से गाते हुए रोते हैं, है ना। कायरता रूप दोष वाला हमने स्वीकार कर लिया, मैं मोहित अंतःकरण वाला हूं प्रभु, लेकिन जो मेरी कल्याण की बात है आप निश्चित रूप से वो कहिए, निश्चित कल्याण करने वाली बात। ये जो चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं, यदि ये हमने अंगीकार कर ली, गुण ग्राह्यता जिसको बोलते हैं, गुणों को ग्रहण करने की कला है ये। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, और जब गुण को गाहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। देखो इसको ऐसे समझ लें कि यदि चना भुना हुआ है, उसमें कितना ही खाद पानी ने मिट्टी में डाल के, वो उगेगा क्या? कभी नहीं उगेगा। बस यही स्थिति है। किसी भी बीज के अंकुरण को कितनी भी संभावनाएं हम दें, यदि उसमें पात्रता नहीं है तो बीज उगेगा नहीं, लेकिन उसमें पात्रता है तो कम से भी काम चल जाएगा। कम से भी काम, उर्वरक भूमि कम होगी या हम खाद भी कम देंगे, संभावनाएं वातावरणीय संभावनाएं कम भी देंगे तब भी वो अंकुरित हो जाएगा। बस ऐसे ही है कि ये गुण ग्राह्यता है किसकी? अर्जुन की। अरे साले हैं भगवान अर्जुन के, सारथी बने हैं। अब ये चीज क्या सीख दे रहा है कि हम कोई भी कार्य करें, कोई छोटा नहीं है। भगवान ब्रह्मा विष्णु, जो भगवान जिस चौकी पे पैर रखते हैं उस चौकी पे सिर रखते हैं ब्रह्मा जी, और वो भगवान अर्जुन जहां पे अर्जुन के पैर रखे वहां पे वो बैठे हैं। और जब युद्ध होता है तो देखिए वो कहता है ना, आगे कहेंगे अर्जुन जब उपदेश पूरा हो जाएगा तो देखिए कहते हैं प्रभु देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा जब मैं गांडीव चलाऊंगा तो आपको दिशा बताऊं कि लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, मैं घुटने से आपकी पीठ में घुटना लगा दूंगा। देखिए उनकी पीठ में घाव हो गए थे अर्जुन के घुटने से, कि यदि वो लेफ्ट की है तो ऐसे कर देते घुटना, राइट है तो ऐसे कर देते थे, और सीधे जाना है तो
पीठ में मतलब घुटना लगा देते, तो उनकी पीठ छिल गई थी। जब यज्ञ करते हैं जो युधिष्ठिर महाराज, तो वहां पे झूठे बर्तन साफ करते हैं, पत्तलें उठाते हैं। जब उनकी पूजा होती है तो देखिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। कर्म शुद्ध करने का एक कारण है। एक जगह मैंने देखा, देखिए हमारे यहाँ ये आप सभी उपस्थित हैं, वैष्णव जन, भगवत जन है, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी ऐसी विभूतियां हैं आप में कि जो समाज के बहुत उच्च स्तर पर, जो नौकरी के रूप में हो या व्यवसाय के रूप में हो, आप सभी वंदनीय हैं। ये जो नौकरी का एक सिरमौर हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा मानी जाती है, आप में है दो हमारे जो विद्वत जन। तो मैंने एक जो सीनियर आईएएस महोदय को एक आश्रम में बाथरूम साफ करते हुए देखा। मैं जानता था वैष्णव वेश में आए, कुर्ता धोती में, और लगे वो साफ करने। मैंने प्रणाम किया, प्रभु देखिए उन्होंने मतलब, अब मैं क्या बोलूं, उन्होंने कहते आगे बोलना कुछ मत, ठीक है, अरे हमें क्यों बोलूंगा, लेकिन ये सीख मिलती है कि ये जो कर्म है ना, कर्म करके आगे बढ़ जाना है, और उस कर्म को इस तरह से करें जैसे व्यक्ति अपने मल को त्याग करके आगे बढ़ जाता, उसको देखता भी नहीं। बस यही है, यही जीने की नजर है, जीवन जीने की। ये गरज नहीं होती हमें, क्या गरज, जीवन को गरज के तौर पे जीते, जीना पड़ रहा है, कट रहा है साहब, ये हमारी दृष्टिकोण होती है, ये हमारी नजरिया होता है हमारा। ऐसे ही भगवान यहाँ ये अर्जुन बोल रहे हैं कि आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो कहिए। तो हम कब कर पाएंगे, जब हम इसको स्वीकार कर लें। जो बीत गई सो बीत गई, अब राख रहे को, ठीक है प्रभु मेरी अवस्था होगी, मैं जो भी हूं जैसा भी हूं आपका हूं, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना कल्याण सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए क्या है कि मैं अपनी कमी स्वीकार करूं, ठीक है, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने ये बात तो यहां तक तो सही, फिर क्या कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं आगे चेक पॉइंट लगा देते हैं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। हरे कृष्ण। देखिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब जिसके हम शरण हो गए, जिसके हम शिष्य बन गए, अब उनकी ये बात उनके पाले में गई कि वो हमें शिक्षा देंगे या नहीं देंगे। कोई शरणागत हो जाए फिर कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, तो ये तो गुरु की इच्छा है शिक्षा दे या न दे, और दे तो कैसे दे। यहाँ पे अभी उनकी आधी अधूरी ये शरणागति है, ये बात बताते हैं। हरे कृष्ण। 8वें श्लोक में, कारण की पृथ्वी पर धनधान समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है ना वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। अब ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई, ये मुझे, आप इस राज्य की बात कर रहे हैं, मुझे पृथ्वी भर का ये समृद्धि मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तब भी मैं इसको, देवताओं का भी मुझे आधिपत्य मिल जाए, तब भी मैं ये इस शोक से मैं नहीं उबर सकता, मुझे इतना मुझे कष्ट हो रहा है। ये अर्जुन की स्थिति है। हरे कृष्ण। 9वें में कहते हैं, संजय बोल रहे हैं कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो जाते हैं। ये अर्जुन की स्थिति को बयां कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं संजय कि दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब देखिए इसमें है ना, प्रहसन का मतलब होता है हास्य, प्रहसन होता है ना, जो गुदगुदाने वाली कहानी है, गुदगुदाने वाले तथ्य कुछ उसमें हमें वो मिल जाते हैं, है वाक्य, तो ये प्रहसन की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान हंस रहे हैं, भगवान ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है ना, आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब यहां से उपदेश शुरू होता है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ लेते हैं, यदि हमें गीता समझनी है तो गीता को समझने के लिए, गीता को अपने आचरण में उतारने के लिए पहले हमें एक काम करना चाहिए। जैसे हम ये जाते हैं ना, हमने बच्चे को एडमिशन कराना है तो क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो फिर उस फैकल्टी पे, उस प्रशासन पे हम ये विश्वास करते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे को काम भर की एजुकेशन नहीं, अब उसके भविष्य के गठन के लिए ये अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा, अच्छी शिक्षा कब पूरी होती है, केवल स्कूल के आधार पर हो जाए या फैकल्टी के आधार पर? नहीं है, माता पिता का भी इसमें चाहिए। तो बच्चे के भविष्य के गठन में पेरेंट्स
प्लस टीचर इक्वल टू क्या है, बच्चे का है सुनहरा भविष्य, हम ये कह सकते हैं। माता पिता प्लस टीचर दोनों मिलके बच्चे के भविष्य का गणन करते हैं। ऐसे ही भगवान का उपदेश और हमारी पात्रता दोनों जब मिल जाएगी, इसमें भविष्य नहीं है, हम ये समझ लें, इसमें भविष्य नहीं है। उसमें भविष्य होता है, सांसारिक कार्यों में भविष्य होता है, 4 चीजें होती है उसमें, ये हमने समझी थी है। उसमें होता है हमारा इनपुट चाहिए, उद्योग चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, समय भी चाहिए, और क्या चाहिए, प्रारब्ध कि प्रारब्ध यानी भाग्य जिसको कहते हैं, उसमें होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रेस में बहुत सारे लोग थे, ऐसा तो नहीं हम ही बहुत ज्यादा विद्वान थे, लेकिन हमें पोस्ट मिल गई, उनको नहीं मिली, तो प्रारब्ध में थी इसलिए मिल गई। हम क्या हमारी क्षमताओं के आधार पर, अरे छोड़े, क्षमता है तो फिर और भी आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सृष्टि में हर एक से कोई दूसरा है एक से एक, मतलब विलक्षणता है इस सृष्टि में। तो हम यही क्यों रुक गए, क्योंकि हमें इतना ही मिलना था, इससे ज्यादा मिलना नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए इसमें कोई भविष्य नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की कहे ना गोस्वामी जी ने, अभी सुधरे अभी आज, इसमें होए राम को भगवान का होके मैं संबंध बना लें। भजन कभी, भजन पे संबंध भारी पड़ जाता है, भजन कभी अखंड नहीं होता, बीच बीच में उसमें ब्रेक मिलता ही है, लेकिन संबंध अखंड होता है। मम एवान से जीव लोग, जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं। कोई संसार नहीं कहता तू मेरा है, कोई सुविधा नहीं कहती तू मेरा है, हम उससे बंध जाते हैं, ये मेरा है, वो नहीं कहता। स्वार्थी जो हम एक दूसरे के संबंधी वो कहते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ में हम खरे नहीं उतरते, माता पिता भी बच्चों के जीवन से उतने फिर असरकारी नहीं होते, उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन तब भी हम नहीं चेतते हैं, तब भी हम निर्णय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम ठहर के ये समझ लें कि केवल दौड़ते ही नहीं रहे, हम समझ लें कि हमें चाहे हम पैदल ही चलें, धीरे धीरे चलें, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम गंतव्य की ओर पहुंच ही जाएंगे। तो कह रहे हैं, अब देखिए मैं गा देता हूँ इसको, 11वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, कोई पढ़े, आप में से पढ़े, पांडा साहब। हरे कृष्ण। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्व वशोतत्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्यसि गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुमने शोक न करने का योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत बढ़िया है। देखिए एक बात चीज समझ लें हम, जैसे अर्जुन ने शरणागति की बात कही, तो शरणागति के 6 तत्व होते हैं। शरणागति होती कैसे पूरी है कि प्रतिकूलस्य वर्जनम अनुकूलस्य संकल्प, यानी जो अनुकूल है, जो उन्हीं वस्तुओं को हम स्वीकार करें जो हमारे को शुद्ध भक्त बनाने में उनका सहयोग हो। तो देखिए कभी एक जगह की मैं आपको जो थे सिद्ध संत, उनके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे युवा आ गए, कई बारी 2-4 युवा थे, कुछ ग्रस्त भी थे। ग्रस्त का मतलब है कि अपनी अवस्था ऐसी थी कि वो परिवार में सब चल रहा है उनके बिना भी, तो कह रहे कि अब हम संन्यास ले लें। तो सिद्ध संत हैं उनके पास ये, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही एक युक्ति सोची, खाना बनवाया बढ़िया से, और उसमें कुछ ऐसी रोटियां रख दी थी, कुछ अध जली सी, कुछ पकी हुई, और कुछ ऐसे अलग अलग उसमें प्लेट में रख दिया कि इसमें ये उबली हुई सब्जी थी, तो किसी में मिठाई थी, किसी में मतलब जो है अच्छी सब्जी थी जिसमें नमक और मिर्च सब ठीक ठाक अनुपात में था। और वो देख रहे थे खाना, जब वो खा रहे थे तो वो देख रहे थे, तो कोई तो मतलब छांट के उठा ले रहा है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। उन्होंने देख लिया किस किस ने कैसे कैसे भोजन प्रसादी ग्रहण की, और तरीका भी भोजन प्रसाद का देखा उन्होंने, कैसे भोजन पा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने 2 ग्रुप बनाए कि आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो उन्होंने कहा देखिए आपका जो संकल्प था कि हमें वैराग्य के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी है और हम घर छोड़ दें तभी होगी, तो आपको ये बात मेरी माननी पड़ेगी, आपके हित में ही है, और आपकी क्षमताओं का आकलन जो हुआ है मेरे हिसाब से ये है कि आपको ठीक भी लगेगा और आपके अनुकूल भी रहेगा। प्राप्ति दोनों को एक ही तत्व की होती है, लेकिन इसमें
सामर्थ्य नहीं है और चुनौतियों का हम वर्ण कर लें तो इससे जीवन कष्टकारी होता है। तो उन्होंने उनको समझा के बोला कि देखिए आप तो घर जाओ, एक ग्रुप को आप घर जाइए, आप वैराग्य के माध्यम से ये भगवत प्राप्ति आपकी बस की नहीं है। तो भी समझा ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भगवत प्राप्ति में बाधा है रसना, ये देखिए रसना का ब्रह्मचर्य शक्ति से सीधा संबंध है इसका, आगे समझेंगे हम अध्याय 4 में। तो उनको यही बताया कि भैया आप तो अभी गृहस्थी में जाके अपना करिए, लेकिन आप कर सकते हैं वैराग्य। उन्होंने देख लिया, छोटी सी बात से देख लिया उन्होंने। ऐसे ही 2 बताई, एक तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, तीसरा बताया उन्होंने रचिष्यसि विश्वास, यानी हमेशा अपने दृढ़ संकल्प के साथ तदनुकूल आचरण करना, उद्देश्य बना। दृढ़ संकल्प का मतलब है एक निश्चयात्मक बुद्धि, भगवान बताएंगे आगे। और चौथा बताया था गोप तत्व वर्णम, यानी भगवान यानी श्री कृष्ण ही मेरे पालन करता है, प्रभु ही पालन करता है, सभी सृष्टि के नियंता है, वही पालन करता है, ऐसा विश्वास करना। और आत्मनिक्षेप, यानी आत्मनिक्षेप का मतलब है कि मैं ईश्वर का हूं, मैं भगवान का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं। और अंत वाला है 6वां, वो कार्पण है, यानी इतना जो कायरता नहीं होनी चाहिए, अपने द्वारा किए हुए संकल्प पर दृढ़ रहना, चाहे उस कर्तव्य कर्म में, चाहे उसको निभाने में हमें कष्ट क्यों नहीं हो। कि 6 ये यदि साधक 6 कर लेता है तो उसमें कुछ करने के लिए कुछ बाकी बचता नहीं है। ज्ञान बाहर से आरोपित थोड़ी होता है, वो तो मल की शुद्धि होने के बाद जो बचता है बस वो ज्ञान ही है ही क्या, कुछ नहीं है। देखिए भगवान तो सभी में है। अब हम सोचे कि हम करते क्या है, वैसे तो आगे आएगा, लेकिन अब कई बार चीजें छूट जाती हैं। स्मरण में है, आपकी सेवा में निवेदन करूं कि भगवान सभी में है। अब हमें सोचें कि जीव बन जाता है किससे, शरीर से बन जाता है। अब यहाँ से उपदेश शुरू कर रहे हैं भगवान, शरीर और शरीर ही का। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया और विद्यता यानी पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति विशेष से नहीं है, पंडित का मतलब होता है जो सत और असत में भेद कर ले। और वो कष्ट देख रहा है, शरीरों को कष्ट होगा, शरीरों को मैं मार दूंगा, नहीं। जैसे अभी हम कंप्यूटर में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य क्या है, भगवत गीता पढ़ना, उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है हमारी, ठीक है। अब हम कंप्यूटर को हम सोचें कि यहाँ पांडा साहब बैठे हैं और इनको मैं हिट करना चाहूं तो पांडा साहब को कोई चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्या होगा, ये हार्डवेयर जो दिख रहा है कंप्यूटर, ये टूट जाएगा। उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। क्या उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि हम भगवान की वाणी का पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप जैसे परम वैष्णवों के। लेकिन यही शरीर है, बस ऐसे ही है कि इसमें चेतन सत्ता है, लेकिन शरीर और शरीर के जो जो इसका जो आवेग संवेग, जो सतरजतम जो गुणों का जो सॉफ्टवेयर है पूरा, ये सब एक युक्ति को चला रहा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए। हम इस शरीर में बन जाते हैं, हम क्या कंप्यूटर को हकीकत मान लेते हैं। जो आपकी पिक्चर दिख रही है आभासी, बस इसी को हम वास्तविक मान के तदनुकूल आचरण करते हैं। लेकिन वास्तव में आप न कंप्यूटर में है न मैं आपके कंप्यूटर में हूं। हम तो अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन उद्देश्य पूर्ति के लिए इस हमने पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हमने उपयोग किया है। बस यही शरीर है और यही शरीर के और जो अंदर आए हुए संवेदनाएं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, चिंतन का जो स्तर है, जो सत रज तम के आधार पर होता है, बस यही है। इसका उद्देश्य क्या है कि जीव शुद्ध हो जाए, इस शरीर में आके जीव शुद्ध हो जाए। इसलिए 84 लाख शरीरों में यही एक ऐसा हार्डवेयर है ताकि ये अपना भाव शुद्ध कर ले। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। बस इतनी बात समझने की है। तो कह रहे हैं कि उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है ही। हम देख नहीं रहे अपने पूर्वजों को, समाज में हम देख रहे हैं, एक दिन जाना ही है। लेकिन इसको रखने के लिए हम कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं करते। इसको कष्ट होगा, धन चला जाएगा, है मेरे नाम में कमी आ जाएगी, बस यही दिक्कत होती है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमसे बुराइयां दूर हो जाएं। राग और द्वेष, राग और द्वेष समझने में बहुत बड़े शब्द ऐसे लगते हैं, पता नहीं अजीब सा। किसी साधक महोदय ने बोला था, राग का मतलब है कि अनुकूलता के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहना।
मेरी तारीफ कर रहा है तो मुझे लोग अच्छे लगते हैं, जो मेरी कमियां देखता है उससे मुझे द्वेष हो जाएगा, नैसर्गिक रूप से द्वेष हो जाएगा। लेकिन जब हम ये मान लेंगे कि मेरी एक कमी है, तो उसको हमारा उद्देश्य रहेगा उस कमी को दूर करना। कोई मुझसे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये है शक्ति का सदुपयोग करना। भगवान उसको दिशा दे रहे हैं, देख तू क्या बात कर रहा है, काम कैसे कर रहा है? तो जो कौन शोक नहीं करता? जो पंडित लोग। पंडित कौन? जो सत और असत में भेद करके तद अनुकूल आचरण करने में समर्थ हो, ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। तो यहाँ पे मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, ये कौन सी बुद्धि है? ये बुद्धि है पशु बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है, यानी मनुष्य वृत्ति नहीं है। मनुष्य, साधारण मनुष्य इतना तो जान ही ले, ये तो बिल्कुल एक पात्र व्यक्ति की ये विशेषताएं होती है। इतना तुम समझ ही ले कि मेरे जीवन की सहजता किस में है, मैं मनुष्य वृत्ति का हूं, तो मनुष्यता के अनुसार भी आचरण हम कर लें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जीवन बड़ा सरल है, इसको कष्टकारी हम बना लेते हैं कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, ठीक है, अनावश्यक तथ्यों के कारण, केवल मान प्रतिष्ठा के वर्चस्व के कारण हम जीवन को कष्टकारी बना लेते हैं। जीवन बहुत सरल है, बहुत आनंदमय है। भगवान यही बताएंगे आगे। 12वां श्लोक कोई पढ़े प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए इंद्रमणि मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न सेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतपरमा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोक्षण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति शिक्षस्व भारत यहि न व्यथ्यन् न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी काल में मैं नहीं था। पढ़ना है सर, ये पढ़ना है? हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग भी नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सब भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत, अनुकूलता और उष्ण, प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा, स्पर्श, पदार्थ विचलित, सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। हरे कृष्ण। देखिए भगवान यहाँ पे 12, 13, 14, 15 के माध्यम से जहाँ पे मनुष्य की वृत्ति उलझती है, विचलित होता है, वो उन्होंने समझा है अर्जुन को। तो यहाँ से हम समझते हैं किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की निर्लिप्तता और उसको कभी कभी उसका अंत नहीं होता, अनादिता बता रहे हैं उसकी। अब उस शरीरों के माध्यम से देखिए, ये शरीर ये जीवात्मा को मिला है। इस आयु का मतलब क्या हो? जीवन का मतलब है यहाँ पे शरीर मिल जाता है किसी आत्मा को, एक अंतराल तक वो उस शरीर में रहती है। जैसे ही उसका समय पूरा होता है, भगवान ने जो दिया है
जैसे हम परीक्षा 2 घंटे की देते हैं, तो बस ऐसे ही ये एक परीक्षा है कि मनुष्य जीवन पाकर के हम उसको कितना सफल बना सकते हैं अपने प्रयासों से। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। जो कर्म स्वातंत्र की जो शक्ति है, इसमें प्रारब्ध का कोई योग नहीं है, क्योंकि ये कर्म को करने की स्वतंत्रता है। हम ये कहें कि भगवान चाहेगा तो गीता पढ़ लेंगे, चाहेगा तो हम सत्कर्म कर लेंगे, चाहेगा तो कर्तव्य पालन कर लेंगे, नहीं तो नहीं, ये यहाँ पे नहीं। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए यहाँ पे चीज समझ लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप हम सभी वैष्णव हैं और ये 4 पुरुषार्थ हमारे होते हैं, तो इसमें पुराने साधक सब जानते हैं कि धर्म और मोक्ष में कर्म स्वातंत्र शक्ति का उपयोग ज्यादा होता है, मुख्यता उसी की है, हमारे प्रयासों की। और काम और अर्थ के लिए प्रारब्ध की मुख्यता होती है इसमें। इस बात को हम समझ लें तो हम प्राय मनुष्य करता है क्या, उल्टा कर देता है। धर्म और मोक्ष के लिए प्रारब्ध पे छोड़ देता है, भगवान चाहेंगे तो कर लेंगे, चाहेंगे तो अच्छा संग मिल जाएगा, चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। और जो प्रारब्धवश है, जिसका जो होना, प्राप्त होना भाग्य पे ज्यादा निर्भर है, उसमें हम पूरी ऊर्जा, पूरा समय, पूरे एफर्ट्स उसमें लगा देते हैं। किसमें? धन में, यानी अर्थ में और काम में, यानी कामनाओं की पूर्ति में पूरा समय लगा देते हैं। तो उल्टा काम तो उल्टा परिणाम। बस यही दिशा हमें यहाँ से समझनी है, ये दिशा हमें समझनी है। जैसा बता रहे हैं कि देख भाई, किस काल में तू नहीं था, किस काल में मैं नहीं था, ये जो दिख रहे हैं ना सब थे। मनुष्य शरीर में हम बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे हजारों मनुष्य शरीर हो चुके हैं। हम कहें कि अभी वो तो फलाना व्यक्ति भगवान नाम बहुत लेता है, बहुत पूजा अर्चन करता है, लेकिन फिर भी कष्ट में है। तो अभी का तो देख रहे हैं जो अच्छा कर रहा है, अभी का दिख रहा है, बहुत छोटा संस दिख रहा है, लेकिन जो है डिपॉजिटरी हमारी हजारों करोड़ों जन्म की, उसका क्या। लेकिन एक बात समझने की है, जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोह जमे, जन्म कोटि अगना से तभी। ईश्वर की सम्मुखता होने से जैसे कोयला, काला कोयला आग के अलाव में जाके वो लाल हो जाता है, ऐसे ही जीव भगवान के सम्मुख होके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर के वो शुद्ध हो जाता है। ये भगवान के वचन है। और इसके बाद भविष्य में मैं या तू, तो ये जो शरीर बैठा है, ये शरीर इस बात का प्रमाण है कि हम जब भगवान राम भी आए होंगे, कृष्ण भी आए होंगे, तो हम पता नहीं किस शरीर में रहे होंगे, मनुष्य भी रहे होंगे। क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध तो होता नहीं। जो हमें परिवार मिला है, जो हमें ऐश्वर्य मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, वो हमारा मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर मिल रहा है। मनुष्य शरीर के अलावा कोई जब हम कर्म करते हैं तो वो योनि दूसरी होती है, भोग योनि होती है, केवल भोगते हैं हम, और भोग भोग के हम शुद्ध होते जाते हैं। लेकिन अब उस आधार पे भगवान ने मौका दे दिया, ठीक है शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया, तुझे ये मिल गई, ये चीज शक्ति मिल गई, अब इसका तू उपयोग कर ले। मनुष्य शरीर का क्या उपयोग कर ले? अपना कल्याण कर ले, आने जाने की जो बिजनेस है ना, व्यवसाय, इससे मुक्त हो जा। ठीक है, हम क्या करते हैं? धन इकट्ठा, पद इकट्ठा, मेरा है ये मेरा नहीं है, जो मेरा है वो हमेशा सही है, दूसरे का है उसमें बहुत गलतियां हैं। हम फिर वही करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए ज्यादातर। अंत में क्या है, हम बहुत दौड़ते हैं, बहुत हिसाब लगाते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। जैसे आए थे, शुद्ध होने के लिए आए थे, उससे कई गुना ज्यादा निकृष्ट होके फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई साथ नहीं जाता वहां पे, ना धन का साथ होता है, ना पद का साथ होता है, ना किसी परिवार वाले का होता है, कोई साथ नहीं होता वहां पे। हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारे साथ होते हैं। ये वही करेंसी है जो यहाँ पे भी काम आएगी और वहां पे भी काम आएगी। लेकिन उधर हमारी दृष्टि होती नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास कितना समय है ये नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम समझते हैं बहुत समय है। लेकिन समय के पास समय होता नहीं कि दोबारा हमें समय देगा, अब आ जाएंगे, हमें मिल जाएगा। बताइए आज कौन सी तारीख है? आज होगी 1 अप्रैल होगी, अब 31 मार्च 2023 हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए चलेगी, नहीं जा सकते उसमें। लेकिन यदि वो समय हम भगवान के सम्मुख होके, बिना अमानी होके, बिना मान अपमान के, जो हमारे सामने प्रस्तुत कर्तव्य कर्म उसको कर दे, तो वो हमें समय उसको हमने जी लिया, उसका हमने उपयोग कर लिया, पूरी जी भर के जी लिया। एक भी पल ऐसी न जाए बिना ईश्वर के स्मरण के। दबा के काम करें, सब 100% दें। हम विद्यार्थी मेहनत करेंगे ना, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा रहेगी। जब निकृष्ट चिंतन नहीं रहेगा तो देखिए अब नींद लेते हैं, देखिए नींद लेते हैं हम, नींद में क्या करते हैं? सिर्फ थकान उतारते हैं। योगी क्या करता है?
योगी क्या करता है, थकान नहीं। देखिए आपको पता भी होगा कि जो बाबा देवरा बाबा थे, 24 घंटे में वो 3 घंटे उनकी आयु बढ़ती थी। 24 घंटे 3 घंटे आयु बढ़ती थी। बताइए, हमारी आयु तो निरंतर कम हो रही है, लेकिन उनकी हर दिन 3 घंटे आयु बढ़ती थी। देखिए यही तो मतलब एक युक्ति है कि उसको हम सुनना नहीं चाहते, सुन भी लेते हैं तो उसको आचरण में नहीं उतारते। फिर कहते हैं हमारा शरीर खराब है, हमारे पास समय नहीं है, और हमें तो इतना इनपुट देते हैं, परिणाम में कुछ मिलता नहीं है। अंत तो गत्वा जीवन बिल्कुल एकदम बिखरा हुआ सा लगता है। हमें लगता नहीं कि हम ही जी रहे हैं, कि पता नहीं कि भूत की तरह हम जीवन जी रहे हैं। हमें नहीं लगता बिल्कुल भी। शास्त्र ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, देख भैया कि किस काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सब थे किसी न किसी रूप में। श्रीवास पंडित जी थे, जो संयुक्त अवतार हमारे चैतन्य महाप्रभु रहे, उनके शिष्य। और जहाँ कीर्तन हो रहा था तो उनमें एक ही बेटा था श्रीवास पंडित जी का, और वो शरीर पूरा हो गया उसका। लेकिन कीर्तन वो करते रहे, तो उनको कुछ लगा कि कुछ दिक्कत है। रात का टाइम था, पूरी रात संकीर्तन का प्रोग्राम था। उनको लगा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अनहोनी हुई है। तो किसी ने बोला कि महाराज, उनका जो बेटा है इनका श्रीवास पंडित जी का, वो शरीर छोड़ गया, और वो कीर्तन में रत थे। उन्होंने कहा श्रीवास तुमने बताया नहीं। बोले अरे महाराज क्या बताऊं, वो तो संकीर्तन होते होते उस जीवात्मा का तो कल्याण हो गया। तो माता तो माँ होती है, उनकी जो पत्नी थी श्रीवास पंडित जी, उन्होंने कहा महाराज मुझे अपने बेटे से एक बार मिला तो दीजिए, बात तो करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उस जीवात्मा को शरीर में है बुलाया और कहा कि भैया अपनी माता जी को प्रणाम करो, कुछ बोलो, ये आपसे बात करना चाहती है। तो उन्होंने कहा किस जन्म की माता, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, कभी मैं इनका बेटा बनाऊं, कभी मेरे पिता माता पिता बने, ये तो सब पता नहीं कितने जन्मों का है। अब शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु की, तो जहां अटकन थी वो अटकन दूर हो गई। उनको बोध हो गया कि हाँ बात तो सही है, कि शरीर में जाने के बाद हमने दादा दादी जो भी परदादा है उनको हम कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखे भी नहीं, लेकिन हम उनके वंशज हैं, वो भी नहीं रहे। हम इसमें हैं, शरीर में हैं, हमारे पास अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लें कि जिस परिवार में उस कुल परंपरा के लिए, उनके अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जो शरीर में नहीं है, उनके लिए हम कर्तव्य कर्म करें, अपने सारे पुण्य कर्म उनको अर्पित कर दें। हमारे पास तो साधन है ना, शरीर साधन है, ये पक्की बात है। कोई संग्रह करता है तो बस क्या करता है, वो वस्तुओं का नाश ही करता है वो। लेकिन कोई देने के भाव से दूसरों को देता है, कल्याण से देता है, दूसरों को कष्ट के निवारण के लिए खर्च करता है, उसको सृष्टि में कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होती। इसके बाद भविष्य में मैं और तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है, ये सब रहेंगे, लेकिन तू अपने कर्तव्य कर्म से अपना प्रमोशन करेगा। ये अधर्म का साथ देके इनको दंड मिलेगा। अब चाहे कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही भगवान के भक्त हो, लेकिन संग के कारण उन्होंने अपना पतन किया। कौन? द्रोणाचार्य जी, उनके जो है पितामह भीष्म, ये अधर्म के संग के कारण इनको पतन का कारण बनना पड़ा। लेकिन इनकी भगवत भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस वही है कि संग के कारण इनको अपने आप को पराजित ही कहेंगे, पराजित होना पड़ा। लेकिन भगवान के भक्त थे, कौन? पितामह भीष्म, लेकिन फिर भी उनको परिणाम क्या मिला? उनको हारना पड़ा। ऐसी स्थिति में जाने से बचने के लिए क्या है कि यदि हमें ये निर्णय लेना पड़े कि मेरा बहुत हितैषी है और धर्म नहीं है उसके साथ, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। जहां धर्म है वहां हम हो, ये सीख मिलती है। चाहे वो पुत्र है, चाहे वो माता पिता है, बाप की बात तो बाप की भी नहीं माननी चाहिए, कहा जाता है शास्त्रों में। लेकिन हाँ, हमारा जो तरीका है वो निवेदन पूर्वक होना चाहिए, जो हमारी मर्यादा है, जो अनुशासन है संबंधों की, उसको ध्यान में रख के, ठीक है। हम देखें संबंधों में ही भाई भाई है, बेटा और बाप है ना, माता और पुत्र है ना, भरत और कैकेयी जी थी है ना, हिरण्यकश्यप और वो थे प्रहलाद जी है ना, विभीषण और रावण थे कि नहीं थे? घर में ही एक दूसरे के विरोधी, एक भगवत भक्त है तो एक भगवत विरोधी। लेकिन अपनी आस्था में कमी नहीं रखनी चाहिए, ऐसी बात समझने की हमें। हरे कृष्ण। 13वां श्लोक में मैडम ने समझाया कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अरे भैया, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होती। ये शैशवावस्था हुई है, फिर आ जाती है बाल्यावस्था होती है, फिर आती है किशोरावस्था, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था,
फिर ये देहांतर अवस्था, ये एक वस्त्र है, आगे भगवान बताएंगे हैं कि ये जो देह है वो वस्त्र की तरह है। तो ये तो भैया शरीर की यात्रा है, इस शरीर की यात्रा के भी अवसान है, इनके भी पड़ाव हैं। तो जैसे जैसे पड़ाव आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी शरीर की शक्ति सामर्थ्य है ना, ये क्षीण होती जाती है। शरीर की ऊर्जा जो अब है 2 घंटे के बाद नहीं रही, ये बात अलग है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते। इसलिए इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जैसे हम सोचे कि भैया खाना खा लेंगे ठीक है, तो भूख तो जाएगी, कोई शंका थोड़ी है उसमें, कोई शंका नहीं है ना। ऐसे ही शरीर मिला है तो जाने के लिए मिला है। हम समाज में देख रहे हैं ना, शरीर आ रहे हैं, पुराने शरीर जा भी रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि शरीर साधन जो मिल गया है, धीर मनुष्य इससे मोहित तो नहीं होता, लेकिन धीर मनुष्य क्या करता है, उसका सदुपयोग कर लेता है। अब यहाँ पे भगवान छोटी छोटी सी चीजें, क्योंकि जब दादाजी बच्चे के स्तर पे आके ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, अब वो समझ गए कि सीवियर डिप्रेशन में है ये, इसको समझने के लिए इसी के धरातल पे हमें घुटने पे ही आना पड़ेगा। भगवान अपने स्तर से बहुत नीचे आके अर्जुन को समझाते हैं। अब अर्जुन की बात कही जाए तो अर्जुन तो समर्थ है, लेकिन अर्जुन की जो मन स्थिति हो गई है वो हो गई है हमारे जैसी, हम भी इसी मोहित अवस्था में है। जब हमें अहम होता है, जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जिसमें कोई हमारा सगा संबंधी नहीं होता, तो हम बड़े बलशाली हो जाते हैं, हम बड़े न्यायप्रिय हो जाते हैं कि आपने गलती की, दंड भुगतो। ऐसे अर्जुन थे, धनंजय थे और विश्व विजेता थे। लेकिन जैसे ही घर वाले आगे, उनके दादा परदादा गुरुजन आगे जो उनको स्नेह करते थे, तो बस वो फिर एडवोकेसी करने लगे कि नहीं, इनको मैं दंड नहीं दे सकता। तो ये जो कर्तव्य परायणता का जो बोध है, वो अर्जुन को मोह के कारण वो लुप्त हो गया है। लेकिन भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, बस यही स्थिति को समझने की है कि अर्जुन की दलील का भगवान किस तरह से छेदन करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक में, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत यानी मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय, मात्रा का मतलब होता है माप तौल से है, ठीक है। और स्पर्श का मतलब है कि इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ, यानी इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत और अनुकूलता, उष्ण यानी प्रतिकूलता, यानी शीत का मतलब ठंडे से, ठंडे का मतलब है जो मेरे हित में, गर्म का मतलब प्रतिकूलता के लिए यह उपयोग किया है भगवान ने, कि द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। कैसे आगमा पायनो है, ये आने जाने वाले हैं, और कैसे अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। सहन करने का मतलब क्या है, देखिए, सहन करने का मतलब यही है कि जब तक संघर्ष नहीं है तो जीवन में उत्कर्ष भी नहीं है, ये हम समझ लें, है ना। माता पिता जो अभी जो देखा जाए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है कि बच्चों की अनुकूलता इतनी बनी रहे कि उनको कोई कष्ट नहीं दे। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना बच्चों को कैसे, हमें क्या हमारे माता पिता ने दिया था, हम ज्यादा दे रहे हैं आजकल, हर सुविधा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको हम पंगु बना देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक जो है तितली अपने खोल से बाहर आ रही थी, तो कोई हम जैसा बुद्धिमान देख रहा था, उसने कहा इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा उस खोल को ऐसे चीर दिया। तो इतने में एक सन्यासी उन्होंने देखा, देख तूने इसको हमेशा के लिए पंगु बना दिया। ये जो है इसकी पैदा हो खोल से निकलने की जो प्रक्रिया थी, ये इसके पंखों में ताकत देने की प्रक्रिया थी। ये अभी उड़ ही नहीं पाएगी, और वास्तव में उड़ नहीं पाई, थोड़ी देर बाद मर गई। ऐसे ही जीवन में, बच्चों के जीवन में यथा योग्य हम उनको थोड़ी सी तपिश नहीं देंगे, उनको मौका नहीं देंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे भविष्य के गठन का, निर्णय लेने का, अपने आप कार्य को करने का, है ना, तो वो भविष्य में कैसे टिक पाएंगे, हम कब तक उनका साथ देंगे। अनुकूलता की आदत नहीं होनी चाहिए ज्यादा, थोड़ा सा तपाएं। जब देखिए कहा वहां पे कि जब भगवान राम जाते हैं शिक्षा लेने के लिए गुरु आश्रम में, तो कहते हैं कि वनवास जाना पड़े तो जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने संघर्ष को नहीं झेला है, जिसने संघर्ष के साथ तपस्या नहीं की है, वो तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यही हमें नहीं पता है हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन भविष्य के गठन के लिए अपने स्वास्थ्य को है, अपने विचार को, तो कर्तव्य पालन चिंता का विषय नहीं है, विचार का विषय है। ये बात निकल के आई यहाँ पे कि इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थों शीत और उष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, और नित्य भैया
हे अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। ये भगवान बता रहे हैं क्या करें, इनको तुम बर्दाश्त करो, ये तो मिलेंगे ही। हम भगवान का भजन करें या नहीं करें, मिलेंगे। हम करें भगवान का भजन करते हैं, हम गीता का साधक है, हम गीता के साधक हैं, तो हमें कष्ट नहीं हो, क्यों नहीं होंगे, वो तो होंगे ही। लेकिन उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कष्ट को सहन करने की हमारी स्थिति ठीक रहेगी, हमारा पतन नहीं होगा। धन की कमी आ गई तो ऐसा नहीं किसी का हम माल हड़प लें या चोरी कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते ठीक है हमारे पास जो क्षमता है उसी से हम जीवन यापन करेंगे। है हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, हमारे पास साइकिल है ना, बाइक है ना, उसी से हम काम चलाएंगे। हमारा शरीर स्वस्थ है ना, पैदल भी चल सकते हैं। लेकिन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए हम धोखा किसी को नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या है कि उनको तुम सहन करो। जैसी स्थिति परिस्थिति भगवान दे, उस स्थिति परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म का हम तदनुकूल आचरण करते हैं, तो भगवान यह कहते हैं कि उसको कोई कष्ट नहीं होता है। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, अविचलित हो जाती है। इसलिए तुम उसको सहन करो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को फौलादी बनाएगी। निर्णय लेने की शक्ति, कार्य करने की दक्षता, विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मस्तिष्क शांत रहे। जब मस्तिष्क शांत रहता है विपरीत परिस्थिति में, तो कार्य कभी, जो भी काम कर रहे हैं हम, जो भी निर्णय ले रहे हैं हम, जिस भी हम विधा में हम फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो वो शक्ति भगवान स्वयं दे देते हैं कि उचित निर्णय के द्वारा हमें कर्म करने की दिशा मिल जाती है। उसमें हम बहकते नहीं है या हम अपना संतुलन नहीं खोते हैं। कई बार होता है ना, किसी को अचानक देखो होता है, मैंने भी देखा है कि घर परिवार में, ईश्वर न करे कभी किसी को ऐसा हो, अटैक पड़ा, और हम क्या होता है कि मतलब कोई भी हो जाएगा सामान्य, लेकिन उसमें धैर्य वाला व्यक्ति काम आता है ज्यादा कि हमें करना क्या है? कोई भी फर्स्ट एड जैसी सुविधा देगा, है कोई दवाई होगी जो एस्पिरिन जैसी होती है, और वो एक और होती है सर्विट्रेट टाइप की, ऐसी दे देगा टैबलेट। तो एक की जान बचाने का मुझे भगवान ने मौका दे दिया, तो हमने वो गोली दे दी उनको रात के 2 बजे। देखिए वो सर्वाइव करके भाई साहब, है ना। तो डॉक्टर ने, मेरे को तो किसी ने बता दिया था, हमारे एयरपोर्ट पे इस तरह की कुछ वर्कशॉप होती है, तो कुछ चीजें, और वो संयोग की बात थी कि मैं उस समय पढ़ रहा था रात को, जब हम तैयारी करते थे तब उस समय, और मेरे पे गाड़ी चलाना नहीं आती थी उस समय, लेकिन जैसे तैसे करके मैं उनको ले गया, वो बच गए। तो ये काम अब हड़बड़ा जाए कोई, तो मेरे को नहीं यार, हाथ पैर फूल जाए, और जो जो हमें काम करना चाहिए, गोल्डन आवर निकल जाए, तो वो क्या, किस काम की फिर चिंता, भी किस काम की चिंता कर पाए। तो धैर्य तो हर स्थिति में रखना ही चाहिए व्यवहार में, ठीक है। वो समय बर्बादी नहीं है, वो सोचने के लिए इतना हमें समय चाहिए होता है कि हम करने योग्य कार्य कर सके। वो किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ता तो क्या है कि हम केवल बहक रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी मूढ़ता हो गई, वो धैर्य नहीं है हमारे पास। तो भगवान कह रहे हैं भैया देख, तुम इनको सहन करो। ये व्यक्तित्व, अब ये बच्चों को यही पेरेंटिंग है ना। जरा जरा सी बात पे हम कुछ कहते हैं तो वो जो है उनको बुरा लग जाता है, टूट जाता है। माता पिता की बात को आप देखिए, बहुत गलत सुनने में आता है, पेपरों में हम पढ़ते हैं, समाज में हम देखते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, उनकी अनुकूलता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपना भी सुख दुख नहीं देखते, वही बच्चे जब एक बात पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, उनके हित में कह देते हैं, हो सकता है कड़वी लगे, तो बड़ा उल्टा सुनने को मिलता है। ये कमी हमारी रहती है, क्योंकि मर्यादाएं हमने नहीं उनको सिखाई। हमने सिर्फ उनको क्या अनुकूलता दी, धन के माध्यम से है, या फिर उनको शरीर में कोई कष्ट न हो, ऐसा नहीं। जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, स्वास्थ्य, स्वभाव, है ना, और सामर्थ्य, तीनों का ही गठन करती थी वो। स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी जागना, शाम को जल्दी से सोना। तो जो सूर्य उदय होने से पहले जो बच्चा जग जाता है, उसको तनाव नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती, स्मृति ठीक रहती है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता। करके देख लें प्रभु जी, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस से ज्यादा समझने में। जब आप करेंगे तो होगा, परिणाम मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो 7 बजे तक सो रहा है, 8 बजे तक सो रहे हैं, रात को देर तक जग रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यही हमारे जो कार्य पद्धति हो गई है, क्योंकि जो एमएनसीज में हम जाते हैं, यूथ जा रहा है, ठीक है, पैकेज तो अच्छा मिलता है, लेकिन पैसा ही पैसा रह जाता है, ना तो स्वास्थ्य रहता है, ना स्वभाव अच्छा रहता है। और पैसे कोई वो जीते हैं, वो सोचते हैं हम लोग कि भाई हमने पैसा कमा लिया है तो बस हमारी बड़ी उपलब्धि है, धन को उपलब्धि मान लेते हैं, है ना। तो ये है ही नहीं, उसमें शांति नहीं, तो मिलेगी कहाँ से।
जिसको टटोलते रहे, अंधेरे में हम जीते हैं तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है, डिस्टर्ब ही होंगे। तो ये दिशा देती है हमको ये गीता कि हम मर्यादा में रहें, अपने कुल परंपरा की जो जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, ये सब चीजें मनुष्य के लिए हैं, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है, जानवरों के लिए नहीं है ना, लता पता के लिए नहीं है, कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए है। अनुशासन इंसान के लिए है, मर्यादा इंसान के लिए, परंपराओं का जो वहन करना और आगे उनको है प्रभाव रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देना, ये हमारा ही काम है। ये सब चीजें तो हमारे पूर्वज करते आए हैं, उसको हम समझते नहीं, उनको कहते हैं चुके हुए। तो ये स्थिति जो है वो स्थिति व्यक्ति के पतन का कारण है। कौन सी? कि कोई भी परिस्थिति आए, मैं सेवा करता हूं, हाँ मुझे सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं ये वाली सेवा करूंगा नहीं। सेवा का मतलब होता है कोई भी प्रस्तुत कर्म हमारे लिए प्रस्तुत हो जाए, करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, उसको हम कर दें। जैसे भगवान को कहा आप मेरे साथ युद्ध में रहो, अर्जुन ने कहा ना, तो ठीक है भैया कर दें। भगवान तीनों लोकों के स्वामी है, लेकिन वो कहाँ बैठे हैं? अर्जुन के पैरों में। तो कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं है, बस किस भाव से किया जाए, बस उस भाव का ही परिणाम होता है कि उससे हमारी प्रगति होती है, उससे हमारी प्रगति होती है। एक महिला है, मातृ शक्ति है, वो अपने पति की सेवा से ही वो भगवत प्राप्ति कर लेती है। पति चाहे ठीक है वो क्या है, रावण है, लेकिन तो मंदोदरी क्या है, केवल पति धर्म के कारण ही वो भगवत प्राप्ति कर गई। सखुबाई कौन थी? केवल है पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, लेकिन उनके उपलों में से भगवान नाम निकलता था। सखुबाई, जनाबाई, ये ऐसे भगवान के भक्त रहे जो कि बहुत ही अकिंचन थे, मतलब समाज के बहुत निचले पायदान पे थे, लेकिन उनको उसी तत्व की प्राप्ति हुई जो कि एक विद्वान को या किसी वैरागी को है किसी गुफा में जाके तप करने से होती है। इसमें कोई अंतर नहीं होता, परिणाम सबका एक है। केवल शक्ति के कारण और शक्ति, सामर्थ्य और हमारी जो पात्रता है, स्पष्ट विवेक और कर्तव्य कर्म करने की जो हमारी जो स्वतंत्रता है, इसको कहते हैं तीव्र वैराग्य। इन दो के आधार पर तो ज्ञान योग सद जाएगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं भैया, अर्जुन की तरह हम भी, है ना। तो हमारा काम क्या है कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारे जो सामर्थ्य दी है भगवान ने, जो हमारी चिंतन का जो स्तर है, उसके आधार पर हम अपना रास्ता तय कर लें। काम कोई छोटा नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा कि भैया तू इनको सहन कर। आगे कहते हैं कि कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श यानी पदार्थ विचलित यानी सुखी दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। देखिए अब समझे यहाँ पे, अभी हम बैठे हैं, कोई हमें कहता है, मुझे कोई कह दे, मान लीजिए, अरे भाई देखो ज्ञान बखार रहे हो आप बैठे बैठे, जब आपको पता लगे कुछ कह दे तब जाने तुम कैसे है, आता जाता कुछ नहीं, किताब पढ़ के दो और हो गए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब ये बात मुझे बुरी लग जाए, क्रोध आ जाए, तो जब कोई भी हमारी प्रतिकूल टिप्पणी होती है तो जो हमारा अंदर का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक्टिव हो जाता है। अभी हम शांत हैं, एकदम से क्रोध आता है कि हम कुछ क्या न कर दें, तो उसका मतलब क्या है कि अंगों पे प्रभाव पड़ा। और इतने साल की अवस्था में हम ऐसी ऐसी घटनाओं से रोज सामना हमें पड़ता है, रोज हमें सामना करना पड़ता है। कभी खुश होते हैं तो कभी हम क्रोध में होते हैं। इससे क्या होता है, जो अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। कौन? जो विचलित नहीं होता, जिसको अनुकूल टिप्पणी मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया जी, आप फूल के कुप्पा हो गए, हवा वाह, हवा वाह, फिर हवा बहुत ऊंचे उठ गए। लेकिन जैसे ही कोई पिन लगा देता है प्रतिकूल टिप्पणी की, तो वो गुब्बारा नीचे। ऐसी स्थिति। तो कह रहे हैं कि भैया देख, विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को किसी के हम काम आ रहे हैं, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, तो हमारी तारीफ नहीं, ये प्रभु के गुणों के आचरण के आधार पर भगवान ने कहा है तो हम कर पा रहे हैं। कोई कहे कि मेरे में सामर्थ्य है, ये बहुत पतनकारी है, ये मूल भूल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया समर्थ हो जाता है। क्या समर्थ हो जाता है? कि सुखी दुखी नहीं होता। वो आचरण करेगा बाहर से, कोई बिछड़ गया, वियोग हो गया, तो लगेगा करे प्रभु है, वियोग हो गया, ठीक है। जैसे भगवान राम रोते थे, बिलखते थे, लेकिन बड़े कर्तव्यनिष्ठ। जब कहा गया कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, ठीक है, खुशी हुई उनको मिले, लेकिन भाई कैसे मानूं, इसका प्रमाण तो तुम्हारी माता जी देंगे। ये कर्तव्य परायणता है। जब दशरथ जी नहीं रहे तो ठीक है, अरे भैया ठीक है, मैं ही वचन लेती हूँ वापस। कहा ना माता के नहीं माता, वचन तो वही ले सकते थे पिताजी वापस, आप न आप ले सकती है न मैं। उन्होंने आज्ञा दे दी, मैं तो आ गया, अब तो इसका निर्वाह मुझे करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं तप।
तो वो अमर हो जाता है, अर्थात क्या कह रहे हैं, अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। अमर का मतलब शरीर से नहीं है, लेकिन हाँ, शरीर का क्षरण नहीं होता, अंगों पे इतनी शिथिलता का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हमने अभी चर्चा की देवरा बाबा की, क्योंकि 24 घंटे में शरीर उनका स्वस्थ था, पतला था, उसमें फैट नहीं थी। मैंने जब था, शायद मैं छोटा ही था, करीब 8-10 साल का था, मुझे उनके दर्शन का लाभ मिला। केवल हड्डियां थी, थोड़ा बहुत ही था उनके शरीर पे मांस, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं थे। खेचरी एक क्रिया करते थे, उसके माध्यम से शरीर को जो पोषण मिल रहा है, तो वो हवा पानी के माध्यम से, हवा से ही ले लेते थे वो, और उनको 24 घंटे में 3 घंटे अपनी आयु बढ़ जाती थी उनकी। तो अमर होने में समर्थ का मतलब यही है कि शरीर को उतना कष्ट नहीं होता, शरीर में जो कहते हैं ना उतनी सामर्थ्य रहती है, उम्र जनित बाध्यताएं उस शरीर में नहीं रहती। हमें ऐसा समझ ले एक लाइन में, है ना, कहते 70 साल हो गए है, शरीर में सामर्थ्य नहीं, न झुकने की सामर्थ्य है, न बैठने की सामर्थ्य है, दिमाग भी दर दर रहता है, बहुत मतलब सुनाई भी नहीं देता। तो जो इंद्रियां हैं वो अनुकूलतम कार्य करती हैं, है ना। तो उम्र जनित बाध्यताएं जो सामान्य व्यक्ति में हो जाती हैं, वो नहीं होती, है ना। बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा रसो स्वादन चाहिए, ये सब चीजें क्या है, नष्ट करने वाली, शरीर को भी और चिंतन को भी। देखिए, भजन, भोजन से भजन बहुत प्रभावित होता है, अभी भगवान बताएंगे ये 17वें अध्याय में। लेकिन तब तक क्या होता है, नीरसता आ जाती है। अभी क्या स्थूल चीजें हमें समझने को मिल रही हैं गीता में, हम कहाँ कहाँ से एकदम डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं, तो इसमें आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे गीता सूक्ष्मता की ओर जाएगी, वैसे वैसे क्या होता है, अरे ये तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या चीजें, क्योंकि पहली आधार की चीजें हमने नहीं समझी। जब हमने 6वीं का स्तर नहीं समझा, तो 7वीं का हमारी समझ में आएगा ही नहीं। जो छूट गया उसके लिए फिर दोबारा से हमें पीछे जाना पड़ेगा, चाहे तो कोचिंग से माध्यम से जाए, तो टाइम तो कहीं ना कहीं हमें देना ही पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही जो वर्तमान में हम समझ रहे हैं, तो उसको सुलझ के समझ लें। कोई क्वेरी है तो उसके प्रश्न होने चाहिए। जब प्रश्न तभी होते हैं जब हम प्रयास करते हैं, जो प्रयास नहीं करेगा उसके प्रश्न भी नहीं होंगे। और जब कोई प्रश्न हम करते हैं तो हमारा ही भला नहीं होता, सबका भला होता है। कभी कभी साधक ये कहते हैं कि देखो जी, माला तो हम, एक हमारे जो भाई साहब हैं चतर सिंह साहब, उन्होंने बोला था माला तो हम कैसे भी कर लें। अच्छी बात है कि जब हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाए कि नित्य निरंतर भगवान नाम चले, लेकिन हमारी नहीं है, मेरी तो नहीं है, मैं आपको बताऊं, उसके लिए हमें एक साधन लेना पड़ता है माला का। मन को ट्रेंड करना होता है। मन भगवान में नहीं लगता, ठीक है, मन लगे इसलिए हमें माला करनी होती है। मन माला के माध्यम से भगवान में लगाने का एक तरीका है। सिद्ध यही कहते हैं, ये जो सिद्ध जन है, ये आध्यात्मिक चिंतन के विकास के आविष्कारक हैं। ये नई नई युक्तियां बताते हैं, ठीक है। कभी कहते हैं जैसे भगवान की हम जैसे दिमाग में रखें कि प्रभु के हम सामने बैठे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं भाव से, तो ये क्या है कि प्रेम भावना से भगवान का स्मरण हो रहा है, ऊपर से नीचे उनकी अपनी दृष्टि बंद आंखों से हम उनको देख रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भोग पवा रहे हैं। बहुत सारी युक्तियां बताई हैं सिद्धों ने। क्रिया होने से क्रियाहीन होने की यात्रा माला करवाती है, हम ये समझ लें। अभी क्रिया हो रही है, अभी हम माला कर रहे हैं, होता है ना कि माला फेरत जुग भया भयान मन का फेर, कर का, यानी कर का माने हाथ का, कर का मन का डाल के मन का फेर। ये ट्रेंड है, यही तरीका। जैसे बच्चा होता है छोटा, टिगड़ी होती है, टिगड़ी जैसे चलाना सीखता है ना, छोटा बच्चा गिर जाता है, टिगड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं। 3 पहिए की होती है, बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर जो 4-5 साल का हो जाता है, टिगड़ी उसके किसी काम की नहीं रहती, बेकार हो जाती। बस यही माला का है कि क्रिया होने से क्रियाहीन होने तक आ जाए। देखिए, रोम रोम, लाखों करोड़ों रोम है हमारे शरीर पे, ऐसी अवस्था आ जाती है साधक की कि एक बार राम बोलने से करोड़ों बार बोलता है उसके शरीर से, रोम रोम बोलता है। सखुबाई थी, सखुबाई क्या हुआ, जैसे महाराज जा रहे थे इधर से, कबीरदास जी जा रहे थे, तो शायद नामदेव जी थे या कबीरदास जी थे, इसमें मैं भूल रहा हूं मैं, है ना, सही करना अगर आपको मालूम हो तो मुझे सही करना। तो उसमें महिलाओं में लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों लड़ाई कर रहे हैं लोग, तो कि नहीं उपले मेरे हैं, दूसरी महिला कह रही नहीं है मेरे उपले हैं। तो सखुबाई से किसी ने पूछा, पंचायत लगी, तो उन्हें आपका क्या प्रमाण है कि तुम्हारे उपले हैं? कि महाराज ऐसा है, इनको लगाइए कान में, विट्ठल विट्ठल आवाज आएगी, तो मेरे हैं, जिसमें आवाज नहीं आए वो मेरे नहीं। देखिए, ये भगवान नाम जापक की ये तासीर है। कितना हम ज्ञान कितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, क्या पढ़ लेंगे।
सृष्टि के ज्ञान की बात करें तो हमारे पास जो ज्ञान है ना, दशमलव में भी नहीं है। यदि कोई ये कहे कि मुझे आता है, तो जितने भी महान विभूति हैं आप में से, उनको मैं अच्छे से प्रणाम करूं। देखिए उनका भाव बड़े सुंदर भाव है कि हम क्या, मैं तो उनकी सेवा में, चरणों की सेवा में उपस्थित हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं उनके संग के प्रताप से नहीं सोचता कि क्या हम उनको गीता मतलब बोल के हम उनको सुनाएंगे, क्योंकि आप में से ऐसे जिनको गीता कंठस्थ है, ठीक है, समाज के उस पायदान पे उनको सब आता है, लेकिन फिर भी भगवत वाणी की सुनने की जो रुचि है, बस वो उनको बिठाए रखती है। और जिसको भगवान नाम की रुचि है, उसकी सेवा मिल जाए, इससे बढ़िया क्या काम है। मेरे जैसे को बताइए, उसमें कुछ नहीं आता। लेकिन जो जो जिनको भगवान नाम की रुचि है, भगवत वाणी की, कथाओं की, उनके भक्तों की है, तो उनकी सेवा का मौका मिल जाए तो बस हो गया काम। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मुझे पे कुछ नहीं आता प्रभु, लेकिन हाँ, जो आपके भक्त हैं उनकी सेवा मिल जाए, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, बस यही भाव हो जाए। तो कोई भी कर्तव्य, कोई भी कर्म छोटा नहीं है, लेकिन कर्म को करने के पीछे का वो भाव है, वही व्यक्ति को छोटा बड़ा बना देता है प्रभु जी, बस ये भाव ही बना देता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत कर लेगा। क्यों कर लेगा? देखिए किसी को चाइनीज नहीं आती, तो क्या है, चाइनीज के लिए क्या करेगा, जिसको जो भाषा आती है, हिंदी आती है, चाइनीज नहीं, तो क्या करेगा कि ऐसा व्यक्ति देखेंगे जिसको चाइनीज भी आए और हिंदी भी आए। ऐसे ही जो मनुष्य है, भगवान के जो जन है, भगवान तो कहते हैं ममे मेरा ही अंश है, लेकिन उसको नहीं पता है प्रेम की भाषा, भगवत कृपा की भाषा संतों को पता होती है, तो वो द्विभाषी का काम करते हैं, उसको समझाते हैं सरल भाषा में, उसके भाव की व्याख्या वो करते हैं और सेतु का काम करते हैं कि भक्त से भगवान का मिलन हो जाए। उसको भक्त बनाने की प्रक्रिया का गणन संत करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी देके हमारे लिए यही काम किया है, यही काम किया है। उनके भाव कितने, एक एक श्लोक के पीछे उन्होंने अधिकतम लिखा है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि इसमें से बहुत भाव छूटे हैं। इसलिए हम विद्यार्थी हैं, हम युवा हैं, हम गृहिणी हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, हम व्यवसायी हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं। हमारा हमारा सबका ये पहला कर्तव्य कर्म है कि हम अपना कल्याण सुनिश्चित कर लें। देखा है ना, एयरलाइंस में देखा होगा, वो बोलती है, एयर होस्टेस बोलती है, या जैसे जो फायर फाइटिंग वाले जो होते हैं, उनको भी भैया पहले अपनी सुविधा सुनिश्चित करके दूसरों की रक्षा करो, तभी आप कर पाओगे। जब आपका ही शरीर नहीं रहेगा तो दूसरे की हेल्प कैसे कर पाओगे? ऐसा आता है ना, सांसारिक जीवन में हम समझते हैं सब चीजें। तो ऐसे ही दुर्लभो मानसु देह प्राणिनाम क्षण भंगुरा तस्मिन् प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। भैया ये मनुष्य जीवन हमें नहीं पता है, उनको तो पता थी, किनको है, परीक्षित महाराज को 7 दिन में ये शरीर नहीं रहेगा है, तो उन्होंने तो 7 दिन में नहीं रहेगा उनको मालूम था, लेकिन हमको तो पता भी नहीं। ईश्वर करे समय हो सबके पास, लेकिन कितना ये हमें मालूम है। इसलिए जब भगवान राम को देखिए, जब गए वहां पे वन में, तो एक ऋषि ने उनको बताया था कि भाई कि ये हम जीवन को कैसे जिए, है जीवन की उत्कृष्टता देखो मेरी जवान लड़खड़ा गई को कैसे बरकरार रखें। तो उन्होंने बोला कि आप हर दिन को ऐसे समझे कि अंतिम दिन है और मुझे अब जीने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस दिन का मैं अधिकतम उपयोग कैसे कर लूं, कैसे कर्म करूं ताकि इस दिन की उपयोगिता सार्थक हो जाए। यदि ऐसे भाव से हम जीवन जीते हैं तो हमें कभी भी हमारा समय पूरा हो जाए, हमें उसकी चिंता नहीं रहती। जब जीव ऐसे भाव से जीता है, देखिए समझने की बात है, तो उसको कभी उस अवस्था में तनाव नहीं रहता, उसको मतलब बदहवास जैसी स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वो जाता है तो बड़े धैर्य से, बड़े शांति में तरीके से शरीर को छोड़ता है। इसमें भगवान आगे स्थिति बताएंगे अध्याय 8 में भी। तो ये जो छोटे छोटे से जो भगवान ने जो अर्जुन के स्तर पे उतर के जो बता रहे हैं, जो एक युक्ति बता रहे हैं, छोटी छोटी सी युक्ति बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इससे धीरे 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 जो छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, ऐसी स्थिति में अर्जुन भी है। उनको है कि मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन जैसे ही वो सामर्थ्य हो जाएंगे, वैसे ही देखिए अध्याय 2 पूरा, अध्याय 2 क्या है, पूरी गीता का आधार है। भगवान क्या बताने वाले हैं वो सब चीज बता रहे हैं। अभी तो अल्फाबेट अ आ क ख ये सब धीरे धीरे फिर बताएंगे इसी अध्याय में कर्तव्य कर्म, स्वभावजा कर्तव्य कर्म। अभी तो ज्ञान दे दिया, देख ये तू है और ये तेरा शरीर है और ये देख सॉफ्टवेयर है, न तू शरीर है न ये सॉफ्टवेयर है। इसमें तो
जो अच्छे और बुरे दोनों विचार आएंगे। अच्छा विचार आने से तुम अच्छे नहीं होगे और बुरे विचार आने से तुम बुरे नहीं होगे, लेकिन अच्छे बुरे को तुम अटेंड कर लोगे, तदनुकूल आचरण करोगे, तब तुम्हें बंधन होगा। ये बात समझने की। सृष्टि में भगवान शिव के अलावा कोई नहीं जो माया से पड़े हो, लेकिन उन्होंने भी जब कहा कि प्रभु मोहिनी अवस्था हमें अपनी दिखाई, मोहिनी अवतार दिखाओ, हम भी तो देखें, सब लोग बड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि उन्होंने जैसे ही भगवान ने दिखाया तो उनकी जो स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण हो गया, ऐसा रूप ही है भगवान का। लेकिन उनको फिर तंद्रा टूटी, करे ये तो प्रभु की माया है कहाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें दोष आ गया हो, लेकिन क्या है कि उन्होंने विवेक का उपयोग किया। सिद्ध है भगवान शिव है भाई, तो इससे तो बचा कोई नहीं है। लेकिन कौन बचता है? भक्त का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके सदैव हृदय में रहते हैं। जिसके साथ भगवत है ये स्मृति है, उसका पतन हो कैसे सकता है। बस यही भाव हम यहाँ पे समझ लें कि गीता को मुझे समझना है, गीता मेरे लिए है, और मैं गीता के माध्यम से ही, देखिए मानस है, बहुत समानता है, लेकिन इसमें भगवान ने सिर्फ वही बातें कही है। छोटा सा ग्रंथ है, ठीक है, सरल सा भाव है इसमें, और इसको हम समझ गए तो जितने भी ग्रंथ हैं उनकी गूढ़ता को हम समझ जाएंगे। वेदों की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन वेदों में से हमें क्या, खारे पानी में से, वेद क्या है? खारा पानी है, समुद्र का जल है वेद, बहुत ज्ञान है, भंडार है। उसमें से हमारे काम का क्या, वो निकालने के लिए पूरा समय शक्ति है चाहिए उसमें। भगवान ने तो हमें गूदा गूदा दे दिया है, बिल्कुल अमृत दे दिया है इसमें से, इतना हम समझ लें, है ना। तो कारण के पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले, जिस बुद्धिमान मनुष्य को मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। बिल्कुल ये हम बात समझ लें। आज हम यही कंक्लूड करते हैं कि जो भी स्थिति परिस्थिति भगवान ने हमें दी है, ठीक है, ये हमारी सामर्थ्य के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा विकट परिस्थिति दे दी। जैसे माता पिता 5 साल के बच्चे से जो काम लेना चाहेंगे, उतनी सामर्थ्य का उसको काम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उससे ज्यादा वो कर नहीं पाएगा। ऐसे ही ईश्वर ने जो हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है ना, उसके आधार पर ही हमें परिस्थिति भी दी है। बस उसी को हमें ठीक तरह से निभा लेना है और कुछ नहीं करना है। बहुत सरल है जीवन, इसको कष्टकारी हम अपने अहम से बना लेते हैं। हमारा अहम इतना है कि देखिए कि किसी ने कहा है कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। कि हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं इतनी है कि हम अपने आसपास के जीव, जो भी हमारा परिवार संबंधी, उनके प्रति हम ये कहें जो कर्तव्य बोध है, जो सेवा भाव से, साधनों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से है मन से, शरीर से, तन से, मन से जो सेवा हो सकती है, वो हम अहम के कारण नहीं कर पाते। और उत्तर हम अपने जीवन को जीते नहीं है, जीवन को ढोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब बंधन कम होते हैं तो स्वतंत्रता रहनी चाहिए। बंधन होने से क्या होता है कि हमारी ऊंचाई कम होती है। जैसे ही बंधन ढीले होते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में हल्कापन, है ना, तनाव रहित जीवन, ठीक है, चिंता मुक्त जीवन। इसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास कुछ करने की ऐसी कोई विधि या थेरेपी नहीं लेनी होती। ये हम ही हैं जो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और हम ही हैं अपना विनाश भी कर सकते हैं। दूसरा कोई किसी का कोई विनाश नहीं करता। सबसे ज्यादा विनाश हम अपना खुद का कर लेते। इसलिए हम अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करें। आज हम ये संकल्प लें कि जो हमने 4 चीजें हमने चर्चा की थी, कि भगवान जो उद्देश्य है, उद्देश्य राइटिंग, ठीक है, और भगवान नाम की बात हुई थी, और गीता के भावों की, जैसे होता ना कि मैंने अपने लिए क्या किया है। तो कम से कम हफ्ते में, ऐसा नहीं कि केवल 2 घंटे ही बैठे हैं, हम डेली कुछ न कुछ पढ़ें, ठीक है। भगवान नाम संकीर्तन की हम सब जब परिवार के इकट्ठे होते हैं तो कम से कम इस बहाने अपने घर में, सबके घर में मंदिर तो होता ही है, संकीर्तन करें, आरती जो भी हम, तो बच्चों को भी वो सीख मिलेगी, है ना। और ये थोड़ा सा उपवास करें इस व्हाट्सएप का, है ना, सब लोग खाने पे बैठे तो एक दूसरे से चर्चा करें। ये शब्दों में बहुत ताकत होती है, दवाइयां छूट जाएंगी प्रभु जी। हम बड़े कष्ट, बड़े हम इतने हार्ड हैं कि जरा सा भी कोई बोलता है हम टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, है ना। देखिए कहते हैं ना कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और एक उम्र तक में उसकी जरूरत बना रहा, लेकिन फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। ये स्थितियां बदलती रहती हैं। हमारी जरूरत है, कितनी जरूरत है, उस हिसाब से भी हमें अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। भगवान ने हमें निर्णय लेने की शक्ति दी है,
तभी तो हम निर्णय ले पाते हैं, उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। हम ये देख लें कि हमारी अवस्था परिवार में क्या है, समाज में क्या है, और जो भगवान ने वर्ण बनाए, विद्यार्थी जीवन बनाया है, गृहस्थ जीवन बताया, वानप्रस्थ जीवन बनाया है, सन्यासी, ऐसी थोड़ी बनाया, उसका भी कोई ना कोई तो कारण लॉजिक है, उसका हम सदुपयोग करें। आज हम यही विराम लेते हैं, और 2 इन्फॉर्मेशन आपको एक तो सूचित करनी थी कि यदि कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई कमी हो तो आप उसको बताएं, और दूसरा ये कि जो लखनऊ के साधक हैं हमारी क्लास में, तो लखनऊ में 20 और 21 मई को हम सेमिनार करने जा रहे हैं। इसी क्लास की साधका महोदय मैडम अर्चना शुक्ला, जूही रस्तोगी जी, और भी 2-4 लोग हैं, मैं भी सेवक के तौर पर उनके साथ हूँ, तो उसमें जरूर जुड़े लखनऊ में, ठीक है। जो भी आपके रिश्तेदार हो या लखनऊ में लोकल, तो वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि 1200 रुपये, ज्यादा नहीं, लोकल में 1200 रुपये दोनों दिन का 3 स्टार होटल की व्यवस्था है, और वो भी वैष्णव है जो होटल के मालिक हैं, उन्होंने बहुत कम से कम पे रखा हुआ है, एक साधक का 1200 रुपये सहयोग राशि है। तो कोई आपके जानने वाले हों, रिश्तेदार हों, या आप स्वयं हो तो जरूर आए। मेरा नंबर आपके पास है, आप संपर्क करें। अन्नपूर्णा मैडम अपने आप को म्यूट कर लें, आपके घर से जो है आवाज आ रही है। हरे कृष्ण, मैं कर देता हूँ। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, और म्यूट करने से कोई फायदा नहीं। हरे कृष्ण। प्रदीप शर्मा साहब, प्रदीप दलीत साहब, गरिमा जी, चेतन सिंह साहब। सर इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी साहब, जी साहब। आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर जो आपने नामदेव और कबीर की बात बताई, आपने बताया, तो इसमें कबीर तो नहीं पूछ सकते, इसमें नामदेव जी महाराज। वही मैं कह रहा था कि मुझे डाउट था कबीर जी के नाम। विठल देव जी महाराज भी महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र, उनके हाँ, पास जोड़ा आपने, सही जोड़ा। नामदेव जी की थे। और एक मैं साधुओं से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि जीवन जो है भोग और संग्रह में बीत जाता है और अंत में हाँफते हाँफते पड़ जाता है। तो एक राजा ने किसी से पूछा था, वो प्रश्न का जवाब देगा तो उस मनुष्य, उस व्यक्ति को मैं जो है मन चाही जमीन दे दूंगा। तो वो एक व्यक्ति वहां जाता है और राजा के प्रश्नों का जवाब देता है। राजा उससे कहता है कि भाई सूर्योदय होने तक तुम जितनी जमीन नाप सकते हो नाप लो, लेकिन सूर्योदय होने से पहले पहले जरूर आ जाना, नहीं तो ये जमीन नहीं मिलेगी। वो सूर्योदय से ही शुरू होता है, भागता रहता है, लेकिन सूर्यास्त से पहले उसको आना होता है। तो वो अंत में देखता रहता है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्यास्त नहीं हुआ। जब थोड़ा सा समय रहता है तब उसको याद आता है कि मैं नहीं वापस सूर्यास्त में गया तो मेरे को जमीन नहीं मिलेगी। और वो बहुत जोर की दौड़ लगाता है और थोड़ी देर चलने के बाद में हाफ करके नीचे गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में हम जीवन भर भोग और संग्रह में आपते आपते मर जाते हैं, लेकिन अंत में सूर्यास्त हो जाता है। और जो संजीवनी है गीता रूपी या रामचरितमानस या और चीज से ढंग से मिल नहीं पाती। रशियन कहानी है सर, इसका आपने हिंदी ट्रांसलेट किया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए यही है कि जो यूथ है, यूथ वर्तमान जो आरंभिक जीवन के आरंभिक काल से जुड़ जाते हैं तो उनका जीवन बड़ा सरल, सहज और बहुत आनंदमय हो जाता है। हम इसको समझें कि ये चुकी हुई अवस्था का परिणाम होता है गीता, तभी हम पढ़ें तो ये तो बहुत घाटे का सौदा है प्रभु जी। इसको तो हम जीवन का अंग बना लें। अभी जैसे 2.16 से देखेंगे तो ये बहुत ही भगवान एकदम हिट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हिट कर रहे हैं। जहां जहां हमारी जो कमियां हैं अर्जुन के माध्यम से वो दूर होंगी। तो मेरा निवेदन रहेगा यही कि हम रेगुलर रहें, नियमित रहें, नित्य रहें और निरंतर रहें। और धीरे धीरे जो हम जो भाव समझ रहे हैं तो अपने हमारे पास जो भावार्थ है उसको जरूर पढ़ते रहें। उसमें बहुत अच्छी एक सर मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया धर्म और मोक्ष, इसमें जो है वो पुरुषार्थ की मुख्यता है, और जो काम और जो अर्थ है इसमें जो है ये प्रारब्ध की मुख्यता है। जबकि विवेक और कर्म स्वातंत्री मनुष्य को दिए हैं। जब कर्म स्वातंत्री मनुष्य को दिया है तो जो कामना है उसी से कर्म होता है। इवन चाहे जिज्ञासा ईश्वर के पाने की हो या संसार को पाने की, तो कामना तो रहेगी, इच्छा तो रहेगी, इच्छा रहेगी तो कर्म होगा। तो फिर ये प्रारब्ध प्रधान कैसे हुआ? अर्थ तो समझ में आता है, अक्षर बहुत कर्म करने के बाद में भी हर एक आदमी धीरूभाई अंबानी, अडानी या और कुछ नहीं मिल सकता, या जो चाहता है वो नहीं, अर्थ नहीं मिलता, तो ये प्रारब्ध से आता है।
लेकिन ये कामना जो है ये भी मुख्यतया आपने कहा प्रारब्ध प्रदान है, तो ये कैसे फिर कर्म की स्वतंत्रता का क्या होगा? इफ इट इज देखिए बहुत सही डेस्टाइन्ड कहा, फॉर अरे देन प्रणाम व्हाट इज सर द आपको, फ्रीडम बहुत ऑफ बढ़िया, विल? बहुत बहुत सुंदर। देखिए सर, कामना का मतलब क्या है कि अभी हम इसको वर्तमान जीवन को एक संपूर्ण जीवन मानते हैं। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मनुष्य को भोग भोगने के करोड़ों जन्मों के संस्कार उसके सूक्ष्म और कारण शरीर में होते हैं। कामना प्राय उसके सॉफ्टवेयर में होती है। कामना कोई बाहरी स्थूल रूप नहीं है। तो जैसे बच्चे को जैसे ही बच्चा आता है संसार में तो रोता है, वो माता का दूध भी पी लेता है, तो उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी होती। ऐसे जीव भोगने की कामनाओं से नैसर्गिक रूप से ग्रस्त होता है, वो उसके संस्कारों में है, कारण शरीर में। हम समझेंगे सूक्ष्म कारण शरीर, अध्याय 13 में बहुत अच्छा इसका वर्णन है। तो ये जो बता रहे हैं आप, चलो ठीक है, अर्थ तो ठीक है। कामनाएं भी वो इसलिए क्योंकि वो प्रारब्ध मतलब कई जन्मों आत्मा को, जीवात्मा को कई शरीर मिले, तो उन शरीरों के माध्यम से भोगने की इच्छाएं उसकी हैं, उसमें आदतन है उसकी। इसलिए वो नैसर्गिक रूप से ये ले लूं, वो ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। देखिए महापुरुष थे जिन्होंने स्वर्ग की रचना कर दी, विश्वामित्र जी, उनका पतन हो गया, है ना। क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, अहम के कारण छुपे रहते हैं। बहुत सूक्ष्म जगह होती है इसकी, लेकिन भक्त किंचन भाव में रहता है, इसका पहले से नाश करके वो प्रण पाते हैं ना, है ना। केवल केवल ईश्वर का ही सहारा लेता और किसी का लेता भी नहीं, देवताओं का भी नहीं लेता। तो ये जो अर्थ है, ये काम है, इसमें प्रारब्ध की मुख्यता इसलिए है क्योंकि इस जीवन के अलावा भी इनका इतिहास होता है। इस जीवन के अलावा भी वो ये कामनाएं करता रहा है, इसलिए वो कामना प्रारब्ध जनित है। जबकि धर्म और मोक्ष ये हमारे नए कर्तव्य सृजन के लिए ही है। इसमें हम अपना जितना कर लेंगे उतना हम पा लेंगे। इसलिए ये योनि कर्म योनि है और भोग योनि भी है, लेकिन चतुर्शयाना साधक इसको साधन योनि बना लेता है, इन दोनों से ऊपर तीसरा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक सर, हरे कृष्ण। और किसी का कोई शंका, किसी छूटा हो? पीएल गुप्ता साहब, आदरणीय पवार साहब, मेहता मैंने साहब, पूछ लिया था। ठीक है, यशोदा मैम, किसी भार्गव साहब, समापन करें फिर। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो तम दुखनार्थम प्रणामो समनम हरि। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय भगवान की जय, सब संतों की जय, जय हो। सब संतों की जय, जय हो। अनंत वैष्णव वृंद की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे नारायण। आप सभी को बहुत बहुत वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे